सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो गाइस, आज हम करने वाले हैं अपने क्लास 8 का लास्ट चैप्टर, जिसका नाम है ऑर्डिनल मुजाइन। भैया ये प्रीपोजिशन क्या होता है, भैया ये स्टेलिन क्या होता है, लीगिन क्या होता है, लेगिन क्या होता है, भैया ये कंजंक्शन क्या होता है, ये स्वर आवर आवर ये सब होता क्या, मुझे नहीं समझ में आ रहा। भाई चिल, मैं हूं ना। अरे इतना इजी चैप्टर है ना, मैं आपको ये चैप्टर इतना इजी बना दूंगा भाई, हर बच्चे के पढ़ के मुझसे फुलाता। आप स्क्रीन पे देख सकते हो मेरा प्रूफ। ऐसे थोड़ा पढ़ाता हूँ, तो ये चैप्टर भी इस तरीके से मैं पढ़ाने वाला हूँ। एंड तक देखना है पूरा वीडियो, इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि भाई सीसी होगा आपके दिमाग में, क्रिस्टल क्लियर। ठीक है, उसके बाद तो भाई आप तो ऐसा रहोगे, अरे ये चैप्टर मैं पढ़ा देता हूँ, ऐसे आप दूसरों को बोलोगे मैं पढ़ा देता हूँ। ठीक है, इस तरीके से मैं पढ़ाने वाला हूँ। और सब्सक्राइब करो जल्दी से, मैं आपको प्रूफ दे दिया मैं कितना अच्छा पढ़ाता हूँ। तो हर बच्चे के पढ़ के या तो टॉप करता है तो फुल मार्क्स लाता है। ठीक है, तो ज्यादा टाइम नहीं, वीडियो को लाइक कर देना अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए। ठीक है, एनिमेशन के साथ पढ़ेंगे, एक एक साउंड इफेक्ट्स के साथ पढ़ेंगे, एक एक चीज अच्छे से पढ़ेंगे। इससे बेस्ट वीडियो पूरी यूट्यूब पे आपको इस चैप्टर कहीं नहीं मिलेगा, ये मैं अपनी गारंटी देता हूँ। समझ में आया? सो विदाउट टेकिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले टॉपिक की तरफ बढ़ते जो है वोकैबुलरी। ठीक है भाई, तू निकल यहां से। मैं ऐसे क्यों करूं भाई, मैंने इसका सुहा कर दिया, ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि भाई ये जो वोकैबुलरी लिखा है ना, इस चैप्टर के बाहर से कुछ नहीं आने वाला। मतलब ये जो वोकैबुलरी, एक भी ऐसी वोकैबुलरी एग्जाम में नहीं होगी जो आपको नहीं आता हो, कसम से बता रहा हूँ। इतनी वोकैबुलरी मैंने पूरा चैप्टर टॉपर से पढ़ा, एक एक मतलब पूरा मैंने एक एक चैप्टर का अच्छे से रिसर्च किया इस पूरे चैप्टर का। ठीक है, तो मुझे पता है भाई क्या आ सकता है। तो ये आपके सामने वोकैबुलरी, बस इतने आपको याद होने चाहिए, दैट्स इट। एंड यू डोंट हैव टू इसको टच करने की जरूरत है नहीं। ठीक, अब स्टार्ट करते हैं। अब पहले डेयर का देखते हैं, उसके बाद डी और फिर टास्क। ओके, अब पहले डेयर का देखते हैं। डेयर में सबसे पहले क्या है? श्राइब टेस्ट। जल्दी जल्दी करेंगे। श्राइब टेस्ट का मतलब होता है डेस्क। नेक्स्ट श्रांक। श्रांक मतलब होता है कबर्ड। नेक्स्ट नाक टेस्ट। नाक टेस्ट मतलब होता है बिसाइड टेबल। मतलब आपके रूम में होता होगा कि बेड के बगल में छोटा सा टेबल होता है, नाइट टेबल भी जिसे बोलते हैं, उस बिसाइड टेबल को हम क्या बोलते हैं? नाक टेस्ट। नेक्स्ट स्टूल। स्टूल मतलब होता है चेयर। नेक्स्ट क्लाइडरस्ट्राम। क्लाइडरस्ट्राम मतलब होता है वार्डरोब। ठीक है, मतलब जिसमें आप अपने कपड़े वगैरह रखते हो। ठीक है, नेक्स्ट एस्टिश। एस्टिश मतलब होता है डाइनिंग टेबल। नेक्स्ट सेजल। सेजल मतलब होता है आपका आर्म चेयर। मतलब वो तो एक नॉर्मल वाला चेयर तो होता है, लेकिन एक चेयर होता है जिसमें आप अपने ये दोनों तरफ हाथ रख सकते हो, आर्म होता है, मतलब जहां आप अपने आर्म रख सकते हो, आर्म चेयर, उसको हम क्या बोलते हैं? सेजल। नेक्स्ट फैंसी हेयर। फैंसी हेयर पता ही आपको क्या होता है? टीवी। नेक्स्ट इलेक्ट्रो हर्ड। इलेक्ट्रो हर्ड मतलब होता है इलेक्ट्रिक स्टोव। मतलब जो किचन में स्टोव होता है वो तो नॉर्मल होता है, एक होता है इलेक्ट्रिक, उसी का वो इलेक्ट्रिक फॉर्म होता है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक स्टोव। उसी इलेक्ट्रिक स्टोव को क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रो हर्ड। नेक्स्ट टैपिश। टैपिश मतलब होता है कारपेट। नेक्स्ट कूल श्राम। कूल श्राम मतलब होता है जहां से आप रात में आइसक्रीम निकाल के खाते हो, क्या? हाँ, रेफ्रिजरेटर। ठीक है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? फ्रिज नॉर्मली। नेक्स्ट आफिल लाइनर। आफिल लाइनर मतलब होता है ट्रैश कैन या डस्टबिन। नेक्स्ट कैलेंडर। देखो नाम से पता चल रहा है, कैलेंडर मतलब कैलेंडर। नेक्स्ट पुल ओवर। पुल ओवर मतलब होता है स्वेटर। नेक्स्ट श्लूसेल। श्लूसेल मतलब होता है की, चाबी। ठीक है, नेक्स्ट फुटबॉल। फुटबॉल नाम से पता चल रहा है फुटबॉल। नेक्स्ट टेनिस स्लैगर। टेनिस स्लैगर मतलब टेनिस रैकेट, जिस रैकेट से आप टेनिस खेलते हो उसको बोलते हैं टेनिस स्लैगर। ठीक, सो ये था अपने डेयर का, सिर्फ डेयर की बात की अभी। अब आते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल जो है डी। अब डी के कितने वोकैबुलरी ये देखते हैं। डेयर का याद हो जाएगा, बहुत इजी मीनिंग बता दिया। अब डी पर आते हैं। डी में क्या पहला? वांड। वांड मतलब होता है वॉल, दीवार। नेक्स्ट है शू ब्लाडर। शू ब्लाडर मतलब होता है अपने ड्रॉअर। ड्रॉअर को क्या बोलते हैं? शू ब्लाडर। नेक्स्ट है कमोडे। कमोडे मतलब होता है ड्रेसर। मतलब जहां पर मतलब जो होता है नहीं, जिसके साथ शीशा होता है बड़ा सा, जिसके सामने आप अपने आप को ड्रेसअप करते हो, तो उस पूरे ड्रेसअप को क्या बोलते हैं हम? कमोडे, जर्मन में। नेक्स्ट स्टूलर। देखो आपने स्टूल पढ़ा था, यहाँ पर चेयर और यहाँ पर स्टूलर हो गया, मतलब इसका प्लूरल फॉर्म है। तो चेयर और यहाँ पर डी आ गया प्लूरल फॉर्म, मतलब चेयर्स। ठीक है, स्टूलर का मतलब क्या होता है? चेयर्स। नेक्स्ट स्टेल लैम्प। स्टेल लैम्प का मतलब होता है फ्लोर लैम्प। मतलब जो लैम्प होता है जिसको आप फ्लोर पे रखते हो, जमीन पे रखते हो, खड़ा करते हो, उसको फ्लोर लैम्प कहते हैं इंग्लिश में, उसी को क्या बोलते हैं जर्मन में? स्टेल लैम्प। नेक्स्ट क्लामोटेन। क्लामोटेन मतलब क्या होता है? क्लोथ्स। ठीक है, नेक्स्ट डोजन। डोजन मतलब होता है कैन्स। ठीक है, नेक्स्ट ब्रिला। ब्रिला मतलब यही ग्लासेस। ग्लासेस को क्या बोलते हैं? ब्रिला। नेक्स्ट सीडीज। सीडीज मतलब सबको पता है सीडीज। नेक्स्ट शूलटाशर। शूलटाशर मतलब होता है स्कूल बैग। ठीक है, एंड द लास्ट इज स्पीलस्वाइकिस्टर। थोड़ा लंबा नाम है पर इजी है। स्पीलस्वाइकिस्टर मतलब होता है टॉय बॉक्स। ठीक है, बच्चों के लिए जो बॉक्स होता है जिसमें टॉयज होता है उसको टॉय बॉक्स कहते हैं, एंड उसी को क्या कहते हैं? स्पीलस्वाइकिस्टर।
क्लियर हुआ? अब आप सोचोगे स्वाइक्यूट बोल रहा हूं मैं, जेड की साउंड एस प्रोनाउंस होती है भाई जर्मन में, इसलिए स्वाइकिस्ट। ठीक है, हो गया। तो भाई इधर डी। अब लास्ट बढ़ते हैं दास में क्या क्या आर्टिकल है, मतलब वोकैबुलरी है। पहला है बेड, नाम से तो चल रहा है बेड मतलब बेड, भाई मोस्ट ऑफ द तो पता ही है बेड। रेगाल, रेगाल मतलब होता है शेल्फ। और ब्यूशर, ब्यूशर मतलब तो बुक्स होता है। और अगर मैं बोलूं ब्यूशर रेगाल, अच्छा रेगाल मतलब तो शेल्फ होता है। और अगर मैं बोलूं बुक शेल्फ, बुक शेल्फ को क्या बोलते हैं? ब्यूशर रेगाल, बुक्स शेल्फ। ठीक है, नेक्स्ट सोफा, सोफा जोफा, सॉरी एस की साउंड जेड प्रोनाउंस होती है जर्मन में। ठीक है, तो जोफा का मतलब क्या होता है? सोफा, नाम से पता चल रहा है। पोस्टर, पोस्टर मतलब पोस्टर, देखा इतना इजी है, बोला था यार। पोस्टर का मतलब भी पोस्टर होता है। नेक्स्ट फेंस्टर, फेंस्टर मतलब होता है विंडो। एंड द लास्ट इज हांडी, हांडी मतलब होता है अपना सेल फोन। हो गया आपको ये पूरी वोकैबुलरी मैं बता रहा हूँ, ये पूरी वोकैबुलरी इस चैप्टर में। आपको चैप्टर में ना जो भी बॉक्सेस में दिया हुआ ना, मतलब अनाप शनाप जो भी है, मैंने पूरा स्वाहा कर दिया उसे। ये देखो, इससे बात पूछने वाला है, ये याद कर लो 100 में 100। ठीक है, मेरी गारंटी है। ठीक है, अब नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्रेपोजिशनेन। आए अबे मतलब प्रेपोजिशन। ठीक है, इस चैप्टर में ज्यादा नहीं, बस 9 प्रेपोजिशन है वो आपको याद कर लेना है। ठीक है, ज्यादा से बड़ा मतलब हार्ड नहीं, बहुत सिंपल, क्योंकि लास्ट चैप्टर में पढ़ा चुका है मैंने। ठीक है, अब देखते क्या है। पहला है फॉर, बहुत इजी यार, ऐसे हम जल्दी से निपटाएंगे। फॉर, फॉर मतलब होता है इन फ्रंट ऑफ, मैं आप वहां, मतलब मेरे कोई सामने है, इन फ्रंट ऑफ है, सामने, उसको क्या बोलेंगे? फॉर। नेक्स्ट ऑफ मतलब होता है ऑन। ठीक है, मान लो ये मेरा हाथ इसके ऊपर ही मार्कर रखा है, ये ऑन इसके ऊपर है, ऑन, इसको क्या बोलेंगे? ऑफ। ठीक है, ऑफ का और भी मीनिंग होता है, यहां पर इसका मतलब क्या होगा? ऑन। ठीक है, नेक्स्ट नेबन, नेबन मतलब होता है बगल में, मैं यहाँ हूं, यहाँ कोई है, ठीक है, यहाँ पर कोई है, यहाँ पर मैं, मतलब मेरे कोई बगल में, बिसाइड, नेक्स्ट टू, उसको क्या बोलेंगे? नेबन। नेक्स्ट हिंटर, हिंटर मतलब होता है पीछे, पीछे, उसको क्या बोलेंगे? हिंटर मतलब बिहाइंड। नेक्स्ट उंटर, उंटर मतलब होता है अंडर, किसी के नीचे रखा हुआ, अंडर दिस अंडर दैट बोलते हैं ना इंग्लिश में, ये इसके नीचे रखा हुआ है, मतलब नीचे को क्या बोलेंगे हम? उंटर। नेक्स्ट इन, नाम से पता चल रहा है भाई क्या है ये, इन का मतलब इन। नेक्स्ट यूबर, यूबर मतलब होता है अबव, किसी के ऊपर रखा है, अबव है। मान लीजिए हाथ यहाँ से इसके अबव मैंने कुछ फेंका, ठीक है, अबव मतलब होता है किसी के ऊपर, ठीक है, ओवर जैसे दूसरी भाषा में हम कहते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? अबव। नेक्स्ट आन, ठीक है, आन मतलब यहाँ पर क्या होता है? एट। एंड लास्ट क्या है? स्विशन, स्विशन मतलब होता है बिटवीन। ठीक है, मान लो ये दोनों मार्कर, इसके बीच में कुछ रखा है, इन बिटवीन, तो इसको क्या बोलेंगे? स्विशन, मतलब क्या होता है? बिटवीन। लो भाई इसका भी सवाल कर दिया। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है आर्टिकल्स। अरे अभी तो आपने आर्टिकल्स करवाया था, अरे भैया वो वोकैबुलरी का था, ये भाई अगर कर लिया ना, अगर ये समझ गए, मैं तो लास्ट चैप्टर पढ़ाया था, मैंने कहा था अगर ये समझ में आ गया तो भाई ये जो स्टेलेन, स्टेन, लेगिन, लिगेन है ना, जो किसी को पल्ले नहीं पड़ता, ऐसे समझ में आएगा। मैं बता रहा हूँ, इससे इंपॉर्टेंट कुछ है ही नहीं। इसी अगर ये नहीं समझ में आएगा, कोई पढ़ाता, यूट्यूब में मैंने वीडियो देखा और ये पढ़ा ही नहीं रहे, तो बच्चों को कैसे समझ में आएगा स्टेलेन और स्टेन जो भी है? नहीं ना, इसको इसलिए मैं पढ़ाता हूँ पहले कि बच्चों को अच्छे से समझ में आए ये चैप्टर। ठीक है, वो जो स्टेन स्टेन का जो रूट है ना, रूट वो यही है। अब और समझते क्या है। अब देखो, पहले मैंने बता चुका 3 केसेस होते हैं, नॉमिनेटिव, आकुजाटिव और डाटिव, ये 3 केस हमारे होते हैं। अब पहला नॉमिनेटिव पे, अब कुछ बच्चों को बोलेंगे भाई आकुजाटिव डाटिव क्या होता है, हमें तो नहीं पता। उन बच्चों के लिए एक अलग से वीडियो मैंने बना रखी है, लेकिन अभी भी टाइम नहीं है ना, एग्जाम का लिए आने वाला होगा, अभी टाइम नहीं वो देखने का, इसलिए यहाँ शॉर्ट में समझ लो। अब क्या होता है, आपने 6th में क्या पढ़ा? आर्टिकल 3 टाइप के होते हैं, एक डेयर होगा, एक डी होगा, एक दास होगा, राइट? इतना पढ़ा था आपने, एक डेयर होता है, एक डी होता है, एक दास होता है। अब सेकंड केस जो होता है हमारा आकुजाटिव केस। ठीक है, अब डिटेल में नहीं समझोगे आकुजाटिव केस, वो वीडियो बनी हुई है मेरी, ठीक है, आप बाद में देख सकते हो आकुजाटिव डाटिव के ऊपर। ठीक है, पर शॉर्ट में आप समझ लो मेन चीज क्या है कि आकुजाटिव केस में ये जो डेयर डी दास होता है ना, ये चेंज हो जाता है। चेंज किस में होगा? सिर्फ मेल केस में। आकुजाटिव केस में ये जो डेयर होता है वो देन में चेंज हो जाता है। ठीक है, डी ही रहता है और दास दास ही रहता है। भाई अरे क्या बोल दिया, अरे यही तो है, मतलब डेयर बस चेंज होगा यहाँ पर, किसमें? देन में। अब डाटिव केस में क्या होगा? तीनों चेंज होगा। ठीक है, अब कैसे? अब देखते हैं। डाटिव में जो डेयर होता है वो देव में बदलता है, डी जो होता है वो डेयर में बदलता है, और जो दास होता है वो भी देव में बदलता है। ठीक, ये आप देख सकते हो। अभी स्क्रीन पे भी आप क्या आ रहा हो, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इससे इंपॉर्टेंट कुछ है ही, मैं बता रहा हूँ बार बार। ठीक है, याद रखना, मैं बार बार बता रहा हूँ, इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है। अब दूसरा इंपॉर्टेंट चीज क्या है? ये वो और वो ही, ये लो। ठीक, अब पहली बात एक चीज और समझ लो, यहाँ
मान लो मूवमेंट जहां हो रही है, मूवमेंट हो रही है, ठीक है, आप खा रहे हो, नाच रहे हो, ऐसे ऐसे कर रहे हो, मूवमेंट हो रही है, यहाँ पर मूवमेंट हो रही है कि नहीं हो रही, तो इस मूवमेंट जहां मूवमेंट होगी वहां अक्यूजेटिव केस लगाएंगे। ठीक है, जनरली ऐसा नहीं होता, पर इस चैप्टर के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ अक्यूजेटिव केस लगाएंगे। पर मान लो आप ऐसे खड़े हो भूत बन के, ठीक है, यहां पर कोई मूवमेंट हो रही नहीं, बस आप ऐसे स्टैचू की तरह खड़े हो, तो इस जहां पर मूवमेंट नहीं हो रही होगी ना, वहां पर मतलब कोई चीज ऐसी पड़ी है, रखी हुई है, वहां पर हम डाटिव केस यूज करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, अक्यूजेटिव जिसमें मूवमेंट होती है अक्यूजेटिव, उसमें हम वही से क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन डाटिव जिसमें कोई मूवमेंट नहीं होती उसमें हम कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, वो से। क्लियर हुआ? ठीक है, बस इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो स्क्रीन पे भी उसका ले लो। ठीक है, तो नाउ लेट्स मूव टू द मेन लिगेंड और लीगेंड। और भाई तो ये तो मूवी की क्लाइमैक्स की तरह हो गई, क्योंकि भाई इस चैप्टर का मेन टॉपिक है। ठीक है, अब भाई मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, आदो जलाल तो शैतानी कपड़ा सब कर दिया मैंने इसका, कैसे अब बताता हूँ, क्योंकि भाई ये क्या फुद्दू टॉपिक है, अब बता रहा हूँ आपको। एक होता है भाई हमारा लिगेंड, एक होता है लीगेंड। अब तुम ऐसे कोई समझा दे तो भाई मैं अपना नाम बता दूं अपने चैनल का। अब देखो कैसे मैं समझाता हूँ लिगेंड, कोई ऐसे नहीं समझा सकता, आपके बेस्ट मार्क्स आएंगे, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, क्या ट्रिक है, आप ये ट्रिक तो बताऊंगा याद करने का। अब पहले ये समझो लिगेंड होता क्या है भैया। अब देखो ये दोनों यूज होता है हॉरिजॉन्टल मतलब, अरे भैया जिस चीज को आप ऐसे रखते हो, ऐसे, अब ये डस्टर है ना, मैं डस्टर को ऐसे थोड़ा रखता हूँ, ऐसे रखता हूँ ऐसे। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट कैसा आता है, हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसे होता है, मतलब दो साइड जो होता है ऑब्जेक्ट के जमीन पे जब टच कर रहा हो उसको हॉरिजॉन्टल कहते हैं। बताओ मैं क्या ही बता रहा हूँ। एक बॉटल ले लो, अब बॉटल को ऐसे रखते हो, नहीं ना, बॉटल का एक साइड टच करते सिर्फ जमीन को, ये साइड तो ऊपर की तरफ रहता है, ऐसे रखते हो, है ना, तो इस हॉरिजॉन्टल तो नहीं हुई, वर्टिकल हुआ। तो हॉरिजॉन्टल किसे कहते हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट को जिसके दोनों एंड जमीन पर टच कर रहे हो, मतलब ऐसे आप लिटा के रखते हो। ठीक है, अब एल से पता चलता है जिसको आप लिटा कर रखते हो, ठीक है, जो लेट सकता है वो ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये तो वही समझ में आ गया। अब हॉरिजॉन्टल ऑब्जेक्ट तो समझ में आ गया मैं, अब ये जरा बताना हॉरिजॉन्टल किस किस चीज को रखते हो, कुछ एग्जांपल लो। बुक्स हो गया, हाँ भैया बुक्स को तो ऐसे भी रखते हैं, अरे यहाँ एग्जांपल के तौर पे ले लो, बुक्स को मैंने ऐसे रखा हॉरिजॉन्टल, ठीक है, समझ गए। सीडीज को, हाँ सीडीज को भी रखते हैं हॉरिजॉन्टल। कारपेट, अरे भैया कारपेट को भी हॉरिजॉन्टली बिछाते हैं, ये सब ऑब्जेक्ट क्या है, हॉरिजॉन्टल इसको रखते हैं। ठीक है, अब यहां पर एक केस समझ लो, क्या कि दो केस हो सकता है, पहले ले लो बुक्स, या तो बुक्स वहां पर पड़ी हुई है, या तो आप वहां पर रखने जा रहे हो। क्या बोला मैंने, क्या बोला और क्या बोला, अब सुनो। बुक्स को हॉरिजॉन्टल रखते, यहां पर मैं बार बार कहूंगा, मैं सिर्फ उस ऑब्जेक्ट्स की बात करूंगा जिसको आप हॉरिजॉन्टली रखते हो, समझ गया आया। ठीक है, बुक का एग्जांपल लिया, पहला बुक, या तो बुक वहां पहले से पड़ी है, मतलब मूवमेंट नहीं हो रही, पहले से पड़ी है, या तो आप बुक रखने जा रहे हो, आप ही जो बुक उठा लेते हैं ना, या हॉलीडेज बुक है ना आपकी, ये 8th की, आप ये बुक रखने जा रहे हो, बुक पढ़ी है पहले से, मुझे कोई लेना देना नहीं है, मुझे कौन सा पढ़ना है, मुझसे पढ़ना है ना, बुक्स मैंने पहले कहा था फेंक दो। ठीक है, तो बुक पहले से पढ़ी है, ठीक है, कोई मूवमेंट नहीं, आप बुक रखने जा रहे हो, ये केस है। दूसरा सीडीज पहले से पढ़ा है, सीडीज आप रखने जा रहे हो, मूवमेंट हो रहा है, रखने जा रहे हो, मूवमेंट हो रहा है, पहले से पढ़ी है, कोई मूवमेंट नहीं। तीसरा क्या लिया था, कारपेट लिया था, कारपेट पहले से बिछा हुआ है, पहले से, मुझे नहीं मतलब है वहां पर पहले से कारपेट बिछा हुआ है, मैं कारपेट बिछाने जा रहा हूं, ठीक है, मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, अब यही से आपको समझना है लिगेंड और लीगेंड। तो ऐसे हॉरिजॉन्टल रखने वाले ऑब्जेक्ट जो पहले से पड़ा हुआ है, क्या कहा मैंने, सुनो 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 वापस, ऐसे हॉरिजॉन्टल एकदम अच्छे सुनो यार, जो भी ध्यान जहां देख रहे हो इधर देख लो, पूरे ध्यान से, पेन पेंसिल जो है सब नीचे रखो। ऐसे हॉरिजॉन्टल रखने वाले ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऐसे हॉरिजॉन्टल रखने वाले ऑब्जेक्ट जो पहले से पड़ा हुआ है, मूवमेंट नहीं हो रही, पहले से पड़ा है, वो हॉरिजॉन्टल रखने वाला ऑब्जेक्ट, उसके लिए हम यूज करते हैं लिगेंड। ऐसे हॉरिजॉन्टल रखने वाले ऑब्जेक्ट जिसको आप रख रहे हो, मूवमेंट हो रहा है, उसके लिए हम यूज करते हैं लिगेंड। भैया आपको कैसे पता चला लिगेंड, लेकिन मूवमेंट मतलब लिगेंड में मूवमेंट होगा, लिगेंड में मूवमेंट नहीं होगा, क्या ट्रिक यूज किया अब बताता हूं। अब देखो ट्रिक क्या है, यहां पर एक वर्ड आ रहा है लिगेंड में, लेग, वर्ड आ रहा है लेग, LEG। अब भाई फुटबॉल का नाम सुना है, अरे भैया सुना है, रोनाल्डो तो सब जानते हैं, सू, ठीक है, तो लेग क्या करता है, फुटबॉल में लेग का यूज करते हैं, हम मारते हैं फुटबॉल में, लेग के बिना फुटबॉल नहीं खेल सकते, मतलब वहां पर मूवमेंट होता है लेग का। ठीक है, अब अपने भाई बहन में भी तो लात से लड़ते होगे, ठीक है, तो उस लेग का मूवमेंट हो रहा है, ऐसे आपको याद रखना है, लेगेंड, ठीक है,
पहले बताया था लेगिन लीगन एल से स्टार्ट होता है, तो ये हमेशा हॉरिजॉन्टल रखने वाला ऑब्जेक्ट मतलब जो लेटा हुआ होगा। इतना तो क्लियर हो गया। अब दूसरी बात आई, या तो मूवमेंट होगी या तो नहीं होगी। अब हम कैसे पता चलेगा? पहला आया हमारे एग्जाम में लेगिन, लेगिन वहां पे लेग वर्ड आ रहा है और लेग से फुटबॉल खेलते हैं, मूवमेंट हो रहा है, या भाई बहन को मारते हैं चपेट, ठीक है, लेग से, ठीक है, तो वहां मूवमेंट हो रहा है, तो इसीलिए हमको याद आएगा अच्छा हाँ, लेकिन हम उस हॉरिजॉन्टल ऑब्जेक्ट के लिए यूज करते हैं जिसको हम रख रहे हैं, ठीक है। मार्कर को मैं टेबल पे ऐसे रखता हूं, ठीक है, मैं इसको रख रहा हूं, मैं इसको रख रहा हूं, मूवमेंट हो रहा है, इसलिए हम क्या यूज करेंगे? लेगेन। पर वहां पर पहले से पड़ी हुई है, ये मार्कर पहले से पड़ा हुआ है वहां पे, ठीक है, तो हम यूज करेंगे लीगेन। अब इसका कैसे याद किया आपने? हाँ, इसमें एक वर्ड आ रहा है लाई, ठीक है, LIE, लाई वर्ड आ रहा है यहाँ पे, लाई आ रहा है, और लाई का मतलब क्या होता है? पड़ा हुआ। इंग्लिश में अगर इतना अंग्रेजी नहीं आता इतना समझ लो, लाई मतलब झूठ होता है, ठीक है, तो मतलब झूठ के थोड़ी ना कोई मूवमेंट है, वो थोड़ी ना कोई इंसान चलता फिरता जो चलेगा। लाई तो मतलब झूठ बोलना होता है, उसकी कोई मूवमेंट नहीं होती, आप ऐसे समझ लो, ठीक है। तो ये है ट्रिक। कोई ऐसे नहीं पता, मुझे पता है, एक बार रिवाइज कर लेते क्या है, ठीक है। तो ऐसे हॉरिजॉन्टल रखने वाले ऑब्जेक्ट, ऐसे हॉरिजॉन्टल रखने वाले ऑब्जेक्ट अगर आप उसे रख रहे हो, इसको मैं हॉरिजॉन्टली रखता हूं, इसको अगर मैं रख रहा हूं, मूवमेंट हो रहा है और मैं इसको हॉरिजॉन्टली रखता हूं, क्योंकि पहले बता रहा हूं हॉरिजॉन्टल रखने वाले की बात हो रहा है, मैं इसे क्या कर रहा हूं? रख रहा हूं, मूवमेंट हो रहा है, लेगिन यूज करेंगे, सॉरी हाँ लेगिन यूज करेंगे, पर वहां पर पड़ी हुई है पहले से, मुझे भैया कोई मतलब नहीं है, पड़ी हुई है, तो हम क्या यूज करेंगे? लीगन। क्लियर हुआ? अब चलो, अब क्रिस्टल क्लियर करूं? आओ भाई एग्जांपल्स करते हैं अपने आपकी अर्बाइट्स बुक से, लेट्स स्टार्ट। एक काम की बात बताऊं क्या? पास आओ। अभी जो मैंने पढ़ा है ना, कुछ ऑब्जेक्ट की मूवमेंट होती है, किसकी कुछ ऑब्जेक्ट को आप रखते हो, कोई पहले से पढ़ा, किसी में मूवमेंट हो रही है, किसी में मूवमेंट नहीं हो रही, अरे यही तो था अकुजाटिव डाटिव केस, यही तो मैंने शुरू में पढ़ाया था, अब समझ में आया, क्या मजा आ गया भाई, ठीक है। अब देखो, अब मैं पहले बता था जो मैंने पढ़ाया वही होगा। अब ये क्या है, आप किसी ऑब्जेक्ट को रखते हो, मूवमेंट हो रहा है, तो वहां पर अकुजाटिव केस, कोई ऑब्जेक्ट पहले से पढ़ा है, मूवमेंट नहीं हो रहा भाई, डाटिव केस, बस वही चीज अप्लाई करना है, इसे मैंने आपको शुरू में पढ़ा दिया था। समझ में आया? क्रिस्टल क्लियर हुआ? अब चले इस एक्सरसाइज से टोटली हम क्लियर करते भाई, ये जो भी है ना लेगिन लीगेन स्वाहा करेंगे इसका। पहला क्या है? वोहीन। वोहीन देखकर क्या सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए? अच्छा वोहीन मतलब अकुजाटिव केस, क्यों? क्योंकि मैंने बताया था वो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो बताया था ना डेयर डी दास वाला, उसमें बताया था ना अकुजाटिव में क्वेश्चन जो पूछते हैं वोहीन से पूछते हैं। अगर नहीं भी आया तो आगे समझ में आ जाएगा। वैसे जिन जो स्मार्ट बच्चों में उन्हें यही समझ में आ गया होगा कि वोहीन है, वोहीन मतलब अकुजाटिव केस यहाँ यूज होगा, और अकुजाटिव। और हाँ पहले बता दो, इस क्वेश्चन में मैंने क्वेश्चन लिखा नहीं, इस क्वेश्चन में या तो लेगेन फिल करना है या तो लीगेन फिल करना है। अब स्मार्ट बच्चे क्या कहेंगे? अरे भैया वोहीन है, वोहीन मतलब अकुजाटिव केस, अकुजाटिव केस मतलब मूवमेंट, और मूवमेंट मतलब लेगेन। ये तो भाई बहुत सिंपल था। नहीं तो ऐसे भी समझ लो, वोहीन वेयर्स द सीडीज, मैं अपना सीडीज कहां रखूंगा, ठीक है। अब यहां पर पहले कहा वोहीन है, वोहीन है, वोहीन मतलब अकुजाटिव केस, तो यहां पर क्या आएगा? सिंपली लेगेन, ठीक है। और लेगेन मतलब ये ट्रिक बताया था, लेगिन किसे आना? LEG, लेग आ रहा है इसमें वर्ड लेग, और लेग मतलब मूवमेंट हो रही है ना, फुटबॉल में से लात से यूज करते हैं, या ठीक है लेग का यूज करते हैं उसमें, तो मूवमेंट होता है, तो लेगिन। क्लियर हुआ? अब आगे क्या बोल रहा है भाई? इन, देखो भाई इन आ गया, भाई भैया ने पढ़ा चुका है इन क्या होता है, प्रीपोजिशन है। इन मतलब इन, कहां रखेंगे हम अपने सीडीज को? इन शू ब्लाडर। शू ब्लाडर मतलब क्या है? पढ़ा हुए भाई, पढ़ा चुके, क्या क्वेश्चन आ रहा है फिर दूसरा, ठीक है। शू ब्लाडर मतलब क्या होता है? ड्रॉर होता है। अब यहाँ पर आर्टिकल कौन सा लगेगा भैया, ये तो बताओ। शू ब्लाडर का क्या था आर्टिकल? क्या था आर्टिकल? डी था, हाँ डी तो था। अब मैंने क्या बताया था? अब यहाँ पर पहला स्लाइड यूज होगा, जो दूसरा स्लाइड था, मैंने क्या कहा? जब भी अकुजाटिव केस होगा तो उसके हिसाब से आर्टिकल चेंज होगा, जब भी डाटिव केस होगा उसके हिसाब से आर्टिकल चेंज होगा, ठीक है। आर्टिकल नॉर्मली नाउन आर्टिकल की बात करूंगा मैं पहले। शू ब्लाडर का आर्टिकल क्या था? डी था। पर यहाँ पर मैंने क्या कहा? अकुजाटिव केस हो रहा है, अकुजाटिव केस में डी क्या रहता है? अरे भैया डी तो रहता है, मैंने जो कहा था स्क्रीनशॉट लेने के लिए देखो, एक बार जल्दी से देखो, डी अकुजाटिव में डी ही रहता है। इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा? इन, मैं ये ना बोलूंगा मैं कहां रखूंगा सीरीज? शू ब्लाडर में, ड्रॉर में, तो कैसे बोलूंगा? इन द ड्रॉर, तो इन द, अब द को क्या बोलेंगे? डी, ठीक है। और डी क्यों है बता दिया, क्योंकि यहाँ पर शू ब्लाडर का आर्टिकल डी होता है, चेंज करने पर भी डी का डी ही रहता है। क्लियर हुआ? अब चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। डेयर टेपिश, डेयर टेपिश, टेपिश मतलब कारपेट होता है, बता दिया था। तो डेयर टेपिश मतलब द टेपिश, टेपिश, टेपिश कहां पर है? अब यहाँ पर आप कंफ्यूज हो भाई यहाँ पर क्या आएगा, लेगिन आएगा कि लीगेन आएगा? मुझे कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर मूवमेंट हो रहा है कि मूवमेंट नहीं हो रहा है, राइट? ये क्वेश्चन आया दिमाग में। पर आप एक बार क्वेश्चन पढ़ो तो क्या कहना चाहता है? देयर टेपिश,
मतलब द कारपेट। अब खुद बताओ यार, अगर यहाँ पर मूवमेंट हो रहा होता, फुल एनर्जी भाई, कोई अलग कंफ्यूजन की चीज नहीं, अगर यहाँ पर मूवमेंट हो रहा होता तो मैं बोलता ना कि मैं रखने जा रहा हूँ इश इश लेगा, ठीक है, मूवमेंट होता तो ऐसे बोलता, यहाँ पर डायरेक्ट लिखा है डेयर टेप, मतलब द कारपेट। अब मतलब क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि कारपेट पहले से पड़ा है, तो कैसे बोलेंगे द कारपेट इज लाइंग, इसलिए यहाँ पर कारपेट से स्टार्ट हो रहा था। इस पॉइंट को दिमाग में आ जाना चाहिए, मतलब ये देखकर आपको दिमाग में याद आना चाहिए, अच्छा हाँ द कारपेट, पहले कारपेट की बात करती, मतलब कारपेट पहले से पड़ा हुआ होगा। अब क्योंकि अगर मैं रख रहा हूं तो यहाँ पर इश आता पहले कि मैं रख रहा हूँ इश लेगा, ठीक है, तो यहाँ पर तो पहले से टेपिश आ गया, इसके मतलब क्या हम यूज करेंगे, हाँ हम क्या यूज करेंगे, लीगन यूज करेंगे, तो डेयर टेपिश क्या, डेयर टेपिश लीग, मैंने क्या लिखा लीग, अब लीगन में लिख देना भैया कॉन्जुगेट हो गया। अब बताता हूँ, मुझे पता बहुत लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे, जब भी यहाँ पर कुछ ऐसा केस है ना, जैसे टेपिश कारपेट वगैरह, यहाँ पर आप पूरा नहीं लिखते लीगन, आप क्या लिख देते हो, लीग्ड लिख देते हो, मतलब पड़ा है, लीग्ड है, ठीक है, और अगर मैं रख रहा हूं तो लेगा हो जाता है, लेकिन पूरा नहीं लिखते हम लोग, लेगा, ठीक है, वो कॉन्जुगेट हो जाता है, ठीक है, इतना ज्यादा जाने की जरूरत है, जितना मैं लिखा उतना याद कर लो, तो हम क्या लिखेंगे लीग्ड। अब लीग कहां पर पड़ा हुआ है, लीग में मूवमेंट नहीं, कहां पड़ा है कारपेट, फॉर पड़ा चुका है, फॉर मतलब इन फ्रंट, किसके सामने, अब ये दिमाग में चाहिए, फॉर मतलब होता है इन फ्रंट ऑफ, मतलब किसी के सामने पड़ा है, किसके, टूअर, नहीं बताया था, याद रखना, टूअर मतलब होता है, टूअर मतलब होता है डोर, और डोर का आर्टिकल डी होता है, और भाई डोर का आर्टिकल डी होता है, डी होता है, अब याद रखो, डी मत लिख देना, डी मत लिख देना, बताओ क्यों, क्योंकि यहाँ पर आर्टिकल चेंज होगा, मैंने क्या कहा, पहले ये देखोगे आप लिख क्या रहे हो, लीग लिख रहे हो, लीग लिखा है यहाँ पर, लीग मतलब भैया मूवमेंट नहीं हो रही, मूवमेंट नहीं हो रही है, कारपेट पहले से पड़ा हुआ है, तो कौन सा केस है, वेरी गुड, डाटिव केस, मतलब वहां पर मूवमेंट नहीं होती, अब डाटिव केस है तो डाटिव केस का आर्टिकल भी यूज होगा, ऐसे याद रखो भाई, जब आप स्कूल जाते हो तो क्या स्कूल का ड्रेस पहन, मतलब घर का ड्रेस पहन के जाते हो, नहीं ना, स्कूल जाने का मतलब है स्कूल का ड्रेस, आप अपने घर का कपड़ा चेंज करते जाते हो, इसका मतलब यही होगा, यहाँ पे डाटिव केस आया तो मतलब डाटिव का आर्टिकल भी आएगा। अब बताओ भाई यहाँ पे डाटिव केस आ रहा है, तो आप नॉमिनेटिव का डेयर डी दा शून्य लगा सकते हो, पहला साइड जो स्क्रीनशॉट मैंने कहा था करने के लिए, उसमें बताया था डाटिव केस में आर्टिकल चेंज होता है, तो देखकर बताओ तो डी किस में चेंज होता है, हाँ डी चेंज होता है डेयर में, इसीलिए यहाँ पर डेयर यूज करेंगे, और अगर यहाँ पर लीगल, यहाँ पर लेगन होता ना, यहाँ पर मतलब मूवमेंट होता, तो वहां पर हम क्या यूज करते हैं, अकुजाटिव केस, मतलब डी का डी रहता है, यहाँ पर जैसे डी का डी रहा, तो यहाँ पर मूवमेंट हो रही थी, आर्टिकल पे जाओ ना यार, ठीक है, यहाँ पर डाटिव केस है, मूवमेंट नहीं हो रही, तो आर्टिकल भी उसी हिसाब से चेंज होगा, तो इसका आर्टिकल डी था टूअर का, डोर का, तो डी किस में चेंज होता है, डेयर में, डाटिव केस है, ठीक है। नेक्स्ट पुल ओवर, मतलब जो स्वेटर है, पढ़ा चुका है भाई, डाई पुल ओवर, योर पुल ओवर, तुम्हारा जो स्वेटर है, अब मैंने पहले क्या देखो, यहाँ पर एक चीज याद रख लो, ट्रिक नंबर 2, ठीक है, पहला तो लीगन का बता दिया था, ट्रिक नंबर 2 सुन लो, कोई भी सेंटेंस में अगर आपको समझ में नहीं आए कि लेगन यूज करेंगे कि लीगन, पर अगर आपको दिख रहा है कि पहले हम लोग ऑब्जेक्ट की बात करें, यहाँ पर मैंने कारपेट की पहली बात की थी, यहाँ पर अब स्वेटर की पहली बात कर रहा हूँ, देखो खुद सेंटेंस पढ़ो तो आपको समझ नहीं आएगा, यहाँ पहले ही स्वेटर की बात कर दी, और स्वेटर की बात कर दी तो मतलब वो वहां पर पड़ा है, इसलिए बोल रहा है कि डाइन पुलोवर, मतलब तुम्हारा स्वेटर, डाइन मतलब होता है योर, तो योर स्वेटर, तुम्हारा स्वेटर, तभी तो बोल रहा है कोई तुम्हारा स्वेटर पड़ा है, क्योंकि अगर मैं रख रहा हूँ तो आता ना इश लेगा, मतलब मैं रख रहा हूँ, नहीं ना, तो यहाँ पर क्या होगा, डाइन पुलोवर, तुम्हारा स्वेटर क्या है, पड़ा हुआ है, तो लिख दो भाई, क्या होता है, लीग्ड, ठीक है, तो क्या होगा, लीग, डाइन पुलोवर, लीग्ड, आउफ पड़ा चुका है, आउफ मतलब क्या होता है, ऑन, कहाँ रखा है, किसके ऊपर रखा है, आउफ स्टूल, पड़ा चुका है, स्टूल मतलब क्या होता है, स्टूल मतलब होता है चेयर, तो चेयर के ऊपर पड़ा है, अब यहाँ पर आर्टिकल किसके हिसाब से आएगा, केस के हिसाब से, लीग आर्टिकल है, तो ये लीग है मतलब डाटिव केस है, इसका आर्टिकल क्या होता है, स्टूल का डेयर होता है, हाँ भैया, अब डेयर का डेयर लिखूं क्या, लिख दूं क्या, नहीं, पहले देखो तो क्या लगा है, लीग लगाया है, डाटिव केस है, तो आर्टिकल भी डाटिव केस के हिसाब से चेंज होगा, तो डी किस, तो डे, तो इसका आर्टिकल नॉर्मली क्या था, अच्छा रुको, लीग लिखा हुआ है मतलब डाटिव केस यूज होगा, ठीक है भैया समझ में आ गया, इसका आर्टिकल हमने डेयर पढ़ा था, अब डेयर चेंज होगा कौन से केस में, आकुजाटिव की डाटिव, आकुजाटिव की डाटिव, क्योंकि यहाँ पर लीग आया है, लेकिन आता तो हम लोग क्या, कौन सा केस लगाते हैं, आकुजाटिव, यहाँ पर लीग आया है, डाटिव, तो हम क्या यूज करेंगे यहाँ पर, वेरी गुड, हम क्या लिख देंगे यहाँ पर,
डाटिव केस। तो डेर किस में चेंज होता है? डाटिव में, देम में, इसलिए हम यहाँ पर देम लगा रहे हैं। समझ में आ रहा है? लास्ट, इश बिन म्यूड, मैं भैया लेजी हूं। क्यों भैया? मैं लेजी हूं। इश डैश मिस, देखो इश से स्टार्ट हुआ, ठीक है। ट्रिक नंबर 3, इश से अगर सेंटेंस स्टार्ट हो तो वहां पर क्या होना चाहिए? मूवमेंट हो रही है। मैं लेजी हूं तो इश डैश मिस, मतलब मैं अपने आप को रख रहा हूं, ठीक है। अभी आपको समझ नहीं आया, लेकिन मैं समझ रहा हूं सेंटेंस क्या कह रहा है। तो आप आंख बंद करके बस क्या लगा दो? मूवमेंट वाला वर्ब है जो लेगे, वो लगा दो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इश से स्टार्ट हो रहा है। तो इश जब भी स्टार्ट होता है नॉर्मल सेंटेंस, ये ट्रिक है छोटी छोटी, तो वहां पर हमेशा मूवमेंट हो रहा होता है। यहाँ पर क्या यूज होगा? ले गए, ले गए, ठीक है। ले गए मत लिख देना पूरा, लेगा यूज होगा, इश होता है, ठीक है। पहले बता दो, कोई भी वर्ब को जर्मन, पूरी जर्मन लैंग्वेज का रूल है, जब भी इश से हम कॉन्जुगेट करते कोई वर्ब, कोई भी वर्ब दुनिया का, तो वहां पर क्या आता है? ई एंडिंग होता है। तो इसलिए लेगेन में जो एन है ना वो हट जाता है, तो हमारा क्या बन गया? लेगा। तो इश लेगा मिश, मतलब मैं अपने आप को रख रहा हूं। कहां रख रहा हूं? बेड पर रख रहा हूं। और बेड का आर्टिकल दास है, पढ़ा चुका है फर्स्ट स्लाइड, ठीक है। तो दास है। अब दास किस में चेंज होगा? इस पर डिपेंड करता है। लेगा मूवमेंट हो रहा है, मैं रख रहा हूं अपने आप को बेड पे, मूवमेंट हो रहा है, इसलिए दास किस में चेंज होगा? आकुजाटिव में। तो और आकुजाटिव में क्या होता है? दास दास ही रहता है। तो क्या हम लिख देंगे यहाँ पर? इन दास बेड। समझ में आया? और यहाँ पर भैया आपने ये ब्रैकेट क्यों लिखा है? इसका मतलब होता है हम एक शॉर्ट फॉर्म यूज कर सकते हैं। जब भी इन और दास होता है सेंटेंस में, हम इन्स बना देते हैं, मतलब शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। इन प्लस दास इन्स हो जाता है जर्मन में। हाँ, आपने लास्ट चैप्टर पढ़ा होगा, उसमें मैंने जितने शॉर्ट फॉर्म थे सब बताए थे। तो इसमें मैंने बताया है वापस से, इन प्लस दास क्या होता है? इन्स होता है। क्लियर हुआ? तो भाई 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 लेगे लीगे, तो भाई अच्छे तो क्या सब बनता है कि नहीं यार? सब्सक्राइब जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। मुझे पता आप लोग बहुत हैप्पी हो गए, अंदर से बहुत ओवरवेल्ड हो रहे होंगे, ठीक है। अब भाई इसका तो स्वाद कर दिया, अब भैया स्टेहन और स्टेलेन भी तो बाकी है, चलो उसका स्वाद। स्टेलेन और स्टेहन, फिर से क्लाइमैक्स। अब बताता हूं कैसे करते हैं इसे सॉल्व। क्या है यार स्टेहन स्टेलेन? अब देखो पहले क्लियर होना चाहिए, लेगेन और लीगिन कैसे याद रखना है आपको? कि वो हॉरिजॉन्टल है एल से, एल मतलब लेटना। अब कैसे लेटते हो बिस्तर पे? हॉरिजॉन्टली, इसलिए वैसे याद रखना। और स्टेहन और स्टेलिन कैसे याद रखना है? एस से, एस से मतलब आप खड़े होते हो, स्टैंड होते हो, इसलिए आपको याद रखना है। अच्छा, स्टेहन और स्टेलिन हम कोई ऑब्जेक्ट जो हम सीधे रखते हैं उसके लिए यूज करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं वही केस, स्टेलन हो गया हमारा, अब स्टेहन हो गया। अब भाई ऑब्जेक्ट बताओ, तो पहले बता दो ये किस लिए यूज करते हैं? जो ऑब्जेक्ट को आप वर्टिकली रखते हो। ये भैया बॉटल है, अब भैया वही चीज वर्टिकल कैसे? वर्टिकल क्या होता है? वर्टिकल मतलब जिस चीज को आप सीधे रखते हो, इसका मतलब उस ऑब्जेक्ट का जो पहला एंड है वो आपका जमीन से टच करता है, दूसरा नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल आप ये बॉटल ले लो, बॉटल के एक एंड क्या, ये मान लो जमीन है, ये टच करेगा और दूसरा एंड ऊपर रहेगा, मतलब हॉरिजॉन्टल क्या होता है? दोनों चीज टच करता है, पर वर्टिकल में ऐसा नहीं है। तो वही चीज मैं बता रहा हूं आपको, क्या है कि वर्टिकल ऐसे ऑब्जेक्ट जो हम सीधा रखते हैं, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट चीज, क्या है? कुछ एग्जांपल। अब सर मुझे बताना किस किस चीज को आप रखते हो सीधा? हाँ ये रखते हो, वो रखते हो, आपके तो दिमाग में बड़े एग्जांपल्स आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब जो मैंने कुछ एग्जांपल से समझाने के लिए, क्या है? कैन, कैन, कंप्यूटर, बॉटल। कैन को तो भैया हाँ हम कैन को तो ऐसे रखते हैं, सही बात है। कंप्यूटर, कंप्यूटर को भी सीधा रखते हैं, सही बात है। बॉटल अभी बताया, देखो बॉटल आ गया, बॉटल को भी हम सीधा रखते हैं, ठीक है। अब वही है, दो केस होगा, या तो मूवमेंट या तो नहीं। कैन पहले से, अब पहले बता रहा हूं क्या है, हम इसको सीधा रखते हैं ऑब्जेक्ट को। कैन पहले से वहां पर खड़ा हुआ है, मतलब वहां रखा हुआ है कैन सीधा, ठीक है। मैं कैन को रख रहा हूं, मैं कैन को रख रहा हूं, कैन पहले से वहां पर रखा है, ठीक है, ठीक है। मैं रख रहा हूं तो मूवमेंट है, ठीक है, और मैं नहीं रख रहा हूं मतलब वहां पहले से पड़ा है, मूवमेंट नहीं हो रहा, ठीक है। नेक्स्ट कंप्यूटर, मैं कंप्यूटर उठा के रख रहा हूं, सीधे ऑब्जेक्ट की सिर्फ बात हो रही, पहले बता रहा हूं। मैं कंप्यूटर उठा के रख रहा हूं, ठीक है, मूवमेंट हो रही है, कंप्यूटर वहां पड़ा हुआ है, ठीक है। अब मेरे घर है बोला वहां तो कंप्यूटर है, मतलब वहां पड़ा हुआ है ना, आप रख थोड़ी ना रहे हो, मूवमेंट नहीं हो रहा, डाटिव केस, ठीक है। बॉटल, देखो बॉटल ले लेता हूं, मैं बॉटल रख रहा हूं, मेरे सामने टेबल है, मैं इस बॉटल को रख रहा हूं टेबल पे, मैं इस बॉटल को रख रहा हूं टेबल पे, मूवमेंट हो रहा है, सीधे जो जिन ऑब्जेक्ट को आप सीधे रखते हो उनकी बात कर रहा हूं, आप रख रहे हो, मूवमेंट है यहाँ, ठीक है। आपको दिख नहीं रहा होगा पर यहाँ पर बॉटल पड़ा हुआ है पहले से, मतलब रखा हुआ है, मूवमेंट नहीं हो रहा, मतलब मैं रख नहीं रहा ना, वहां पर पड़ी हुई है बॉटल, मतलब मैं रख नहीं रहा, मूवमेंट नहीं हो रहा, मतलब डाटिव केस। वही है, रख रहे हो तो एक्यूजेटिव केस, और नहीं रख रहे हो मतलब पड़ी हुई पहले से तो मूवमेंट नहीं हो रहा तो डाटिव केस। कैसे याद रखेंगे?
मूवमेंट वाली वर्ब्स को क्या कहेंगे, एक्यूजेटिव। और जो स्टैचू की तरह एकदम स्टिल है, मतलब मूवमेंट नहीं हो रहा, उसे क्या कहेंगे, डाटिव। समझ में आ गया? तो ये तो एग्जांपल, कैन रख रहे हो, मूवमेंट हो रहा है, एक्यूजेटिव। कंप्यूटर रख रहे हो, मूवमेंट हो रहा है, एक्यूजेटिव। बॉटल रख रहे हो, मूवमेंट हो रहा है, एक्यूजेटिव। कैन पहले से वहां पड़ा है, डाटिव केस, मूवमेंट नहीं हो रहा। कंप्यूटर पड़ा है वहां पहले से, डाटिव केस, मूवमेंट नहीं हो रहा। और बॉटल वहां पहले से पड़ा हुआ है, मूवमेंट नहीं हो रहा, डाटिव केस। वही आपको कैसे पता चला, ये स्टेलेन हम एक्यूजेटिव के लिए यूज करते हैं और स्टेलेन हम डाटिव के लिए यूज करते हैं। वही बात, यहाँ आपको एक वर्ड दिख रहा होगा, स्टेलेन। अब स्टेलेन में आप देखोगे स्पेलिंग में यहाँ पे टेल आ रहा है, टेल, टीएल। टेल मतलब क्या होता है, जरा बताना। हाँ, टेल मतलब होता है बताना, टेल, टू टेल मतलब बता रहा हूं मैं। और बताने में मूवमेंट होती है, आंखें, मुंह की, जबान की चपड़ चपड़ मूवमेंट होती है, हाथ की मूवमेंट होती है। तो आप बता रहे हो, टेल कर रहे हो, मूवमेंट हो रहा है। तो आपको ऐसे याद रखना है, स्टेलेन आया, इसका मतलब वहां मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। और वैसे ही स्टेहन, बस आपको इसकी ट्रिक नहीं है, बस आपको ऐसे याद रख लेना है, स्टेहन में मूवमेंट नहीं हो रहा, स्टेहन में मूवमेंट नहीं हो रहा, ठीक है। आपको ऐसे याद रखना है। स्टेहन वर्ड आगे फॉर एग्जाम्पल एग्जाम में, यहाँ पर मूवमेंट नहीं होगा, कैसे पता चला, टेलिन, टेलिन, ठीक है। ऐसे याद रखना, यहाँ पर टेल वर्ड आया तो यहाँ मूवमेंट होगा। यहाँ पर कोई टेल नहीं दिख रहा मुझे, यहाँ कोई टेल नहीं दिख रहा, तो मतलब मूवमेंट नहीं हो रहा, ठीक है। तो अगर मैं कंक्लूड कर दूं तो उसको सिंपली है, ऐसे सीधे रखने वाले ऑब्जेक्ट अगर आप उसे रख रहे हो तो स्टेलेन। ऐसे सीधे रखने वाले ऑब्जेक्ट जो मूवमेंट नहीं हो रहा, वहां पहले से पड़ा है, तो क्या यूज करेंगे, स्टेहन, ठीक है। जैसे कंप्यूटर, अगर आप कंप्यूटर को रख रहे हो तो क्या यूज करेंगे, स्टेलेन। अगर कंप्यूटर पड़ा है तो स्टेहन। बॉटल पड़ा है, स्टेहन। बॉटल को आप रख रहे हो, बॉटल को, तो स्टेलेन। कैन को आप रख रहे हो, मूवमेंट हो रहा है, सीधे रखते हैं, तो उसको क्या यूज करेंगे, स्टेलेन, मूवमेंट हो रहा है। और अगर पड़ा हुआ है तो स्टेहन, ठीक है। तो अब इसकी कुछ एक्सरसाइजेस है, इसका भी हम क्या करते हैं, स्वाहा। तो यार क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, इश। अरे यार देखो, वापस रिवाइज कर दो क्वेश्चन। मैंने दो ट्रिक बता दिया आपको, ठीक है। स्टेलेन, स्टेहन और लेगे, लिगेन का 4 ट्रिक तो बता दिया आपको भैया, ठीक है। मतलब 3 ट्रिक बताया है। अब देखो, मैंने एक और चीज बताया था वो लेगेन और लिगेन में, कि जहां इश से स्टार्ट होगा वहां पर मूवमेंट हो रहा है भैया। तो ऐसे याद रखो ना यार, मुझसे पढ़ रहे हो और बताओ सब्सक्राइब बनता है कि नहीं, यार कर दो ना। मुझे पता है हर एक एक बच्चों को, मतलब जो बच्चे कमजोर है, आप जैसे बच्चे जो टॉपर बनने जा रहे हैं मेरे से पढ़ के, उनकी नहीं, सबकी मदद करना चाहते हो, प्लीज सब्सक्राइब कर दो जल्दी से यार। मुझे पता है बहुत मजा आ रहा होगा, ऐसी ट्रिक, अभी ये भी ट्रिक बता रहा हूँ आपको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। जल्दी से, मैं कुछ नहीं, जल्दी से एक बार वीडियो पॉज करके सब्सक्राइब कर दो। ब्लैक कलर का एक बटन हो चुका है अब, ठीक है। सब्सक्राइब कर दो जल्दी से मेरा चैनल, ठीक है, क्योंकि मुझे लाखों बच्चों की हेल्प करना है जर्मन लैंग्वेज में जिन्हें प्रॉब्लम है। प्लीज मुझे सपोर्ट की जरूरत है, तो कर दो जल्दी सा। उससे पहले चलो स्टार्ट करते हैं। इश, अब देखो जहां पर इश से स्टार्ट होगा, मैंने कहा था इश स्टार्ट होगा मतलब एक्यूजेटिव, वहां मूवमेंट हो रहा है, इश, इश मतलब मूवमेंट हो रहा है वहां पर, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे, अब क्वेश्चन नंबर मैंने लिखा नहीं, अब ये वही बात है, यहाँ पर हमें, मैंने पहले कहा, या तो स्टेहन यूज करना है या तो स्टेलन। ये क्वेश्चन है, स्टेलन या फिर स्टेहन यूज करना है। अब कैसे यूज करेंगे, इश है, इश मतलब मैंने ट्रिक बताया है, कोई बताएगा नहीं ऐसे, ठीक है, शॉर्ट ट्रिक्स है। इश मतलब यहाँ पर मूवमेंट होगा हमारा, और मूवमेंट के लिए हम क्या यूज करते हैं, वेरी गुड, मतलब हम बोल रहे चपड़ 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 चपड़, स्टेलिन या स्टेन, स्टेलिन, टेल, बोल रहे हैं चपड़ चपड़, टेल करना मतलब मूवमेंट करना। तो मूवमेंट के लिए हम क्या यूज करते हैं, मतलब इश के साथ हम मूवमेंट जनरली करते हैं, इसलिए हम क्या यूज करेंगे यहाँ पर, वेरी गुड, इश, स्टेलिन, स्टेलिन मत लिख देना, स्टेला, देखा। अब मैंने वही बताया था, इश के साथ जब यूज कर रहे हैं तो हम एंडिंग क्या होगी, वेरी गुड, ई एंडिंग। इश के साथ हमेशा ई एंडिंग होता है, कुछ भी कर लो इश के साथ, इसलिए स्टेलिन क्या बन गया, स्टेला बन गया। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना, अरे बहुत अच्छे, क्या बन गया, स्टेला। तो स्टेला, अब क्या है आगे, डी डोजा, स्टेला डी डोजा मतलब भाई मैं डोजा, अरे भैया पढ़ा चुके, किससे भिड़ रहे हो, डोजा मतलब कैन, मैं कैन रख रहा हूं, नेवेन पढ़ा चुका है भाई, किससे भिड़ रहे हो यार, मेरे स्टूडेंट्स हो गया, सबको आता होगा। नेवेन मतलब क्या होता है, नेक्स्ट, मतलब मैं कैन रख रहा हूं किसके बगल में। अब एक एक आपको वर्ड सब क्लियर होगा, मैंने जो पढ़ाया आप समझ में आ रहा है, मैंने जो पढ़ाया था वो सब पहले। नेवेन मतलब मैं कैन रख रहा हूं किसके बगल में, नेवेन मतलब बगल में, किसके बगल में रख रहा हूं, कंप्यूटर, पढ़ा चुका है। कंप्यूटर मतलब होता है कंप्यूटर, नाम से चल रहा है, तो कंप्यूटर के बगल में रख रहा हूं। तो कंप्यूटर का आर्टिकल क्या होता है, डेयर। अब जरा बताओ, वही केस भाई, वही लीगेन लेगेन की तरह यहाँ भी, तो बताओ कंप्यूटर का आर्टिकल जब डेयर होता, क्या मैं यहाँ पर डेयर लिखूं, ना, इसके हिसाब से हम चेक करेंगे, स्टेलिन हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है, मूवमेंट। अब मूवमेंट के लिए हम क्या यूज करते हैं, एक्यूजेटिव केस, मतलब एक्यूजेटिव केस का जो आर्टिकल है हम वो यूज करेंगे ना। अब भैया इसका आर्टिकल तो डेयर होता है कंप्यूटर का, पर डेयर किस में चीज होता है, जो मैंने स्क्रीनशॉट कहा था ना लेने के लिए, उसी में देखो एक्यूजेटिव केस यूज हुआ क्योंकि मूवमेंट हो रही है। ये तो बात क्लियर हो गया। अब
अब आकुजाटिव केस में जो डेयर किस में चेंज होता है, वेरी गुड, देन, इसलिए हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे, देन कंप्यूटर, देन कंप्यूटर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका आर्टिकल डेयर होता है और डेयर किस में चेंज होता है, देन में, और देन किस में चेंज होता है, आकुजाटिव केस है। ठीक है, आकुजाटिव केस क्यों? क्योंकि स्टेलन आया यहाँ पर, स्टेलन आया ना, मतलब मूवमेंट हो रहा, आकुजाटिव, अब तो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है, देखो वहां पर किससे पढ़ रहे हो, ये तो अभी मैंने बताया था, ट्रिक नंबर 4 है ये। मतलब अगर सेंटेंस किसी ऑब्जेक्ट के साथ स्टार्ट होता है, ठीक है, ये मेरी भाई डीजीएल ट्रिक्स है, मतलब डिजिटल जर्मन लर्निंग ट्रिक्स। डीजीएल ट्रिक क्या कह रही है, नंबर 4, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट के साथ सेंटेंस स्टार्ट होता है, मतलब भाई वहां पर मूवमेंट नहीं हो रही, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट दिख रहा है, कंप्यूटर, भैया दिमाग में एक क्लिक हो जाए, अच्छा हाँ कंप्यूटर एक ऑब्जेक्ट होता है, मतलब मूवमेंट नहीं होगी, तो हमें अब बताओ ना, मूवमेंट नहीं हो रही, डाटिव केस यूज हो रहा है, तो कौन सा यूज करेंगे हम, स्टेलन की स्टे हैंड, वेरी गुड, हम क्या यूज करेंगे, स्टे हैंड। ठीक है, और वापस मैंने बताया था इसमें भी, इसमें इसका क्या रूल है, जब भी हम स्टे हैंड यूज करते हैं, डाट, ठीक है, स्टे हैंड यूज करेंगे तो वहां पर टी लग जाता है। ठीक है, मतलब ट्रिक नंबर 3 थी ना, ट्रिक नंबर 4 क्या कह रहा है कि जब भी ऑब्जेक्ट के साथ स्टार्ट होता है तो वहां पर हम क्या यूज करेंगे, स्टे हैंड यूज करेंगे। ठीक है, स्टे यूज करेंगे, मतलब जहां मूवमेंट नहीं होगी, और स्टे हैंड नहीं रहेगा, क्या बन जाएगा, स्टेड बन जाएगा। मतलब क्या, सिंपल क्या लगेगा, टी लग जाता है, क्या लग जाता है, टी। ठीक है, सिंपल सी बात है, वापस समराइज कर रहा हूं, कंप्यूटर है, ऑब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है, क्लिक हो गया, फिर हमें क्या यूज करना है, डाटिव, मतलब मूवमेंट वाली नहीं हो रही, तो मूवमेंट किसमें नहीं हो रही थी, स्टे हैंड में। क्वेश्चन में दिया था स्टेलन या स्टे हैंड, स्टेलन तो भैया अपना पता है मूवमेंट वाला है, आकुजाटिव के स्टे हैंड नहीं बताया था, मतलब स्टे हैंड में क्या होता, मूवमेंट नहीं होता, इसलिए यहाँ पर हम टी लगा देते हैं। अब लीगन, लीगन में क्या होता है, लीगन में मूवमेंट नहीं होता, लेकिन वहां पर जब भी हम यूज करते तो टी लगा देते थे ना, लीड हो जाता था, उसी की तरह यहाँ भी हम क्या लगा दिए, टी लगा दिया, तो स्टे हैंड स्टेट बन गया। ठीक है, इसलिए कंफ्यूज मत होना। देयर कंप्यूटर, मतलब द कंप्यूटर, स्टेट ऑफ, ऑफ पढ़ा चुका है, मतलब ऑन, मतलब द कंप्यूटर इज ऑफ, मतलब कंप्यूटर ऊपर रखा हुआ है, किसके ऊपर रखा, श्राइब टेस्ट, श्राइब टेस्ट किसके ऊपर रखा, श्राइब टेस्ट। अब श्राइब टेस्ट का आर्टिकल क्या था, डेयर था, अब डेयर किस में चेंज हो जाता है, होगा कि नहीं, इस पर डिपेंड करता है ना। यहाँ पर मूवमेंट नहीं हो रहा, मूवमेंट नहीं हो रहा है, स्टेट रखा हुआ है कंप्यूटर टेबल के ऊपर। ठीक है, अब रखा हुआ है, इसका आर्टिकल डेयर था, अब डेयर किस में चेंज हो जाता है, मतलब हम पहले केस देखना है ना आपको कि कौन सा केस यूज होगा, डाटिव के आकुजाटिव, वो बता चुका है, स्टेट है, स्टेट मतलब मूवमेंट नहीं हो रहा, डाटिव केस, तो डेयर किस में चेंज हो जाएगा, इसका देन में। ठीक है, जो स्क्रीनशॉट करवाया था वो देखो एक बार। ठीक है, अब आपको याद हो गया होगा, ठीक, तो डाटिव में क्या हो गया, डेयर देन में चेंज हो जाता है, बता चुका है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेफान, अब यहाँ पर स्टेफान क्या कोई ऑब्जेक्ट, ना ना, स्टेफान भैया एक नाम है, इसलिए कंफ्यूज मत होना, इसलिए यहाँ पर पहले क्लियर होना चाहिए, भाई नाम दिया है ना, तो यहाँ पर मूवमेंट यूज हो रहा है। ठीक है, अब चाहे नाम हो या एश हो, सेम ही तो बात है, मतलब अगर मैं बोलूं मैं, या मैं बोलूं अपना नाम, तो सेम ही तो बात हो, तो स्टेफान मतलब ऑब्जेक्ट तो नहीं है, पर यहाँ पर स्टेफान की बात हो रही है, एक कोई आदमी है स्टेफान, मतलब वहां पर भी तो मूवमेंट ही हो रहा होगा, बस इतनी ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, बस इतना याद रखो, ऑब्जेक्ट से स्टार्ट होगा तो वहां मूवमेंट नहीं होगी। ठीक है, स्टेफान एक लड़का है, ठीक है, तो स्टेफान ने क्या बोला, जाइनट टेनिस शूला, टेनिस शूला क्या होता है, टेनिस शू मतलब क्या होता है, टेनिस शूज, टेनिस शूज। अब जरा बताना यहाँ पर क्या होगा, वेरी गुड, हमें यहाँ पर क्या यूज करेंगे, मूवमेंट हो रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर स्टेफान से स्टार्ट हो रहा है, ऑब्जेक्ट से स्टार्ट होता तो डाटिव वाला यूज होता, क्या यूज होता, डाटिव वाला, कौन सा, स्टे हैंड, पर यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, मूवमेंट हो रहा है, स्टेलन, तो क्या हो गया, स्टेफान स्टेल, ठीक है भैया, यहाँ पर टी क्यों लग गया, हाँ यहाँ पर भी टी लगेगा। अब सुन लो, जर्मन का दूसरा, अब एक और दूसरा नियम क्या, पूरी जर्मन लैंग्वेज का, जब भी हम किसी का नाम लिखते हैं, ARZS, ठीक है, कोई भी नाम ले लो, राम श्याम रामू फामू, जो नाम लेना ले लो, जब भी हम किसी का नाम लिखते हैं तो उसके साथ जो भी हम वर्ब लिखे ना, जैसे यहाँ पर वर्ब था स्टेलन, इसके साथ भी टी लग जाता है, इसके साथ ई लगता था, बता दिया था, नाम के साथ हमेशा टी लगता है, ये रूल है, याद रखना। तो इसलिए यहाँ पर स्टेलन क्या बन गया, स्टेल्ट बन गया, ये सब ना बॉक्स बना के अपनी नोटबुक में लिख लेना। ठीक है, तो स्टेफान के साथ स्टेल्ट बन गया, इसीलिए। अब देखो यहाँ पर शूल्ट और कहा अंडर, उंडर, उंडर मतलब पढ़ा चुका है यार, अंडर, और बेड मतलब बेड, बेड का आर्टिकल क्या था, दास था। अब दास लिखेंगे क्या ब्लैंक में, नहीं, इस पर डिपेंड करता है। स्टेफान स्टेल्ट, मूवमेंट हो रहा है, तो इसलिए मूवमेंट हो रहा है, मतलब कौन सा केस, कौन सा केस, यस आकुजाटिव केस, आकुजाटिव केस में मूवमेंट होगा। अब मूवमेंट के लिए कौन सा यूज करेंगे, आकुजाटिव केस, इसीलिए दास इसका आर्टिकल, बेड का आर्टिकल दास होता है, और दास किस में चेंज होता है, आकुजाटिव में
वेरी गुड, दास दास ही रहता है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, दास बैठ। लास्ट है डेयर श्राइब्टिश। अरे भैया श्राइब्टिश टेबल की बात कर रहे हैं यहाँ पर, भाई पढ़ा चुका है, ऑब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है तो मतलब मूवमेंट नहीं हो रहा, क्या यूज करेंगे, यस हम क्या यूज करेंगे, स्टेहन यूज करेंगे, स्टेहन। और यहाँ पर और एक और बताया था भैया आपने, टी लग जाता है लास्ट में, हाँ ये भी लगा दो, तो क्या बन गया, स्टेहन तो यूज करेंगे लेकिन उसमें टी लगा कर यूज करेंगे, क्योंकि मैंने बताया था ये रूल है, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट की बात हो रही है तो ऑब्जेक्ट हमेशा, ऑब्जेक्ट के साथ हमेशा टी लगता है, ठीक है, कोई भी वर्ब यूज करो उसके साथ, ठीक है। तो स्टेट, ठीक है, मूवमेंट नहीं हो रहा है इसमें, डाटिव केस है, इसलिए हम स्टेन यूज करें, टी लगा दिया, स्टेट बन गया। स्टेट किसके सामने, देखो फॉर आया, मतलब जो टेबल रखा है फॉर मतलब इन फ्रंट ऑफ, किसके सामने रखा है, विंडो के सामने रखा है, फेंस्टर मतलब विंडो, पढ़ा चुका है, देखो बोला ना सब वोकैबुलरी पढ़ा चुका है। इसका आर्टिकल दास था, ठीक है, अब दास का दास लेके क्या, फेंस्टर का आर्टिकल दास नहीं ना, स्टेट है, मूवमेंट नहीं हो रही, डाटिव केस है, तो डाटिव केस में क्या होता है, इसका आर्टिकल दास था, दास जो है डाटिव में क्या हो जाता है, दे हो जाता है, इसीलिए ये तो जो मैंने स्क्रीनशॉट बोला था करने के लिए, ठीक है, तो देम हो गया, समझ में आ गया। सो गाइस इसी के साथ ये जो आपका है ना जो फालतू टॉपिक स्टेलेंट स्टेहन लीगल लेगन वाओ, अब तो भाई आप ऐसे नाचोगे एग्जाम में, अरे ये तो मेरे बच्चों, अरे भाई तो बच्चों वाला खेले तो मैं ऐसे ही सॉल्व कर दूं, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक वो है वो और वही, ठीक है, ऐसा केस आपके एग्जाम में आएगा, ठीक है, मेरी गारंटी ले लो ना, मेरी गारंटी है कि आपको बताना है यहाँ पर वो आएगा कि वो ही ना आएगा, सेंटेंस आपको दिया रहेगा, आपको बताना है इसमें क्वेश्चन जब पूछेंगे तो वो से पूछेंगे कि वो ही से पूछेंगे, बस आपको ये लगाना है, ठीक है। एक बात बताऊं, अब होंगे, अब एक आपको स्टोरी बताता हूँ, ठीक है, नॉर्मल लाइफ बच्चों की जो उन्होंने दूसरे चैनल से पढ़ा, मुझसे नहीं पढ़ा, दूसरे चैनल से। भाई स्टेलन है, स्टेलन का कैसे था, स्टेलन का क्या यूज करेंगे, वो की अरे यार स्टेलन, और भाई रटा था मैंने स्टेलन तो अपोजिट में होता है कि डाटी का, भाई मैं भूल गया एग्जाम में, मेरा सब भूल गया। अब भाई आप जो मुझसे पढ़े हो, ठीक है, आप कैसे बोलोगे, भाई हमने तो यहाँ से पीएचडी कर रखी है, क्या बच्चों का सवाल है, हट अब करके दिखाता हूँ, देख भाई तू इधर आ मुझसे सीख। नॉर्मल बच्चे जिन्होंने रटा होगा वो ऐसे करेंगे, अच्छा स्टेलन है, मूवमेंट बनी अच्छे से रखेंगे, इसमें ना एटलीस्ट 15 मिनट लगाएंगे, और आप चुटकियों में आप ऐसे, अच्छा अभी करके दिखाता हूँ, ठीक है। स्टेलन बोलना मतलब मूवमेंट आ रहा है भाई, वही लगा दो, ये लो आप ऐसे ही कर दोगे, वही। लीगल है, लेगल में मूवमेंट था, लीगल में थोड़ी ना था भाई, है लिख दो भाई, वो है यहाँ पर डाटिव केस यूज हो रहा है, ठीक है। ए कंप्यूटर ऑब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है, डाटिव केस यूज हो रहा है, वो यूज कर लो यहाँ पर। नेक्स्ट क्या है, लेग यूज हो रहा है, लेग वर्ड आ रहा है भाई, लेग पीस, लेग यूज हो रहा है यहाँ पर, मतलब मूवमेंट हो रहा है, ठीक है, बताया था ट्रिक जो मेरी है, तो अरे भैया अपोजिटिव केस मतलब वो ही यूज करेंगे। पहले तो ये जानना होगा तुझे कि यहाँ पर अपोजिटिव के लिए क्या यूज करते हो, डाटिव के लिए, अपोजिटिव के लिए क्या यूज करते हो, वो ही, डाटिव के लिए, डाटिव केस के लिए क्या यूज करते हो, वो। तो भैया इसके साथ 4 में 4 हमारे फुल मार्क्स हो गए। कैसी लगी ट्रिक, अरे मजा आ रहा है यार, अब तो सब्सक्राइब बनता है, ऐसे ही भाई मुझे दूसरों की मदद करना और जर्मन लैंग्वेज जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करो, जितना हो सके, ठीक है। अब देखो, अब गिन कर बताओ, ये तो मैंने थोड़ा बोलने में टाइम लगा, अब गिन के बताओ आप इसको कितनी देर में कर सकते हो, ठीक, कमेंट करके बताना कितने सेकंड्स में कर सकते हो इस क्वेश्चन को, मैं कमेंट पढ़ूंगा कितने सेकंड में कर सकते हो इस क्वेश्चन को, जरा बताना। मैंने तो मान लो इसमें कम से कम मैंने 6-7 सेकंड लगा दिए होंगे, ठीक है। अब एक और केस याद रखो, ठीक है, और अब हाँ, अब ये भी कोई मत बोलना कि यहाँ पर भाई देन कैसे आया, एम कैसे आया, दास मैं सब बता दिया है। यहाँ पर देन क्यों आया, इसका आर्टिकल डेयर था, ठीक है, मूवमेंट हो रही है लेकिन आया, इसलिए डेयर किसमें बदल गया, देन में बदल गया यहाँ पर। इसलिए अब आपको एक एक चीज का मतलब पता होगा, एक एक वोकैबुलरी, एक एक आर्टिकल, देन, डेयर, एम, वेम सब पता होगा, एक एक प्रेपोजिशन पता होगा, क्योंकि मुझसे पढ़ चुका है आपने, समझ में आया। अब एक और लास्ट में आप समझ लो, ठीक है, इसमें ज्यादा तो नहीं पूछेंगे एग्जाम में, पर ये 1 वर्ड में पूछ सकते हैं, जैसे इसमें मैंने 1 वर्ड में सब पूछा, ऐसे आपके 1 वर्ड में आ सकते हैं। तो कौन सा केस है, जित्सेन और जेत्सेन का, ठीक है, याद रखना। अकुजाटिव केस में हम क्या यूज करते हैं, जेत्सेन यूज करते हैं, मतलब होता है बैठना, मैं अपने आप को बैठा रहा हूं, मैं सोफा पर बैठ रहा हूं, मैं, ठीक है, मैं कुर्सी पर बैठ रहा हूं, मैं सोफा पर बैठ रहा हूं, मूवमेंट हो रहा है, ठीक है, इसलिए हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे, सिटिंग के लिए क्या यूज करेंगे, जेत्सेन, ठीक है, जेत्सेन, ठीक है। और अगर मैं बैठा हुआ, मैं चेयर पर बैठा हुआ हूं, ठीक है, मैं सोफा पर बैठा हूं मस्त अपना, वहां पर मूवमेंट हो रही है नहीं, तो वहां पर हम क्या यूज करेंगे, जेत्सेन, ठीक है। बस आपको ये दो केस याद रखना, 1 वर्ड में पूछ सकते हैं, जैसे यहाँ पर है, इस बुक में दिया हुआ आपके, ठीक है। अब सेंटेंस और मीनिंग से तो हमें लेना देना है नहीं, यहाँ पर आप वर्ब्स पकड़ो,
जिट्स दिया है, मतलब जिट्सन है यहाँ पर, जिट्स दिया मतलब मैंने टी तो लग जाता ही, तो बताया था मैंने आपको, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर स्टेफान आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर जिट आया ना, मतलब यहाँ पर मूवमेंट नहीं हो रहा, मतलब यहाँ पर क्या यूज करेंगे वो। अगर यहाँ पर जेट्स आता ना, SET स्क्रीन पे आ रहा होगा, जेट्स आता है यहाँ पर, तो हम क्या यूज करते हैं यहाँ पर, वो ही लगा देते हैं। ये दो चीज आपको याद रखना है, ठीक है। और भाई जो नॉर्मल बच्चे होंगे ना दूसरे चैनल से पढ़ के, वो तो भाई ऐसे भी सोचेंगे भाई इसका मीनिंग क्या होता, उसका मीनिंग क्या होता, बस टाइम गवा दिया। लेकिन आप स्मार्ट हो, मीनिंग से लेना देना नहीं है, वर्ब को पकड़ो, ऐसे वर्ब पकड़ो, ट्रिक लगाओ और आंसर करेक्ट होगी। क्लियर हुआ? नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, कंजंक्शन, मतलब कंजंक्शंस, ठीक है। अब देखो इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक, ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है, हो सकता है वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, पर देखो क्वालिटी है ना, क्वांटिटी से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, क्वालिटी। इतना अच्छा पढ़ा रहा हूं, अभी देखो ये भी आप ऐसे कर लोगे, चुटकियों में ऐसी ऐसी ट्रिक इसमें भी बताऊंगा, बस हो गया, ठीक है। कंजंक्शन देखते हैं, कंजंक्शन पहले ये समझो इंग्लिश की तरह। कंजंक्शन होता है क्या है कि जो दो सेंटेंस को कनेक्ट करता है, ठीक है। मैं खाता हूं, मुझे भूख लग रहा है, कोई सेंस बना नहीं। अगर मैं बोलूं मैं खाता हूं क्योंकि मुझे भूख लगता है, सेंस बन रहा है, तो बस ये जो क्योंकि वर्ड है मतलब सेंटेंस को कनेक्ट कर रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं, हम कंजंक्शंस बोलते हैं। तो जर्मन में भी इंग्लिश की तरह कुछ कंजंक्शंस है, कितने, बस ज्यादा नहीं, 5 है, एक एक करके देखते सबको। और ठीक है, ऑर्डर, ऑर्डर मतलब होता है हमारा और, ठीक है, मतलब तुम्हें आइसक्रीम चाहिए, चलो ऐसे समझ लो, आपको चाय चाहिए या फिर कॉफी, ऐसे बोलते हैं ना, चाय चाहिए या फिर कॉफी, डू यू वांट टी और कॉफी, तो और को क्या बोलते हैं, ऑर्डर। नेक्स्ट एंड, एंड मतलब पता ही है, एंड मतलब एंड होता है, जैसे इसका यूज क्या करते हैं, आई हैव रेड कलर्स एंड रेड पेन, मतलब मेरे पास लाल कलर्स है और लाल पेन है, एंड लगा दिया बीच में। नेक्स्ट जोंडर, जोंडर मतलब होता है रैदर, रैदर मतलब, रैदर मतलब होता है बल्कि, मतलब मुझे ये नहीं चाहिए बल्कि ये चाहिए, मुझे लाल ड्रेस नहीं पसंद, मुझे ब्लैक ड्रेस पसंद है, ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्या है, आवर, आवर मतलब होता है बट, मैं स्कूल जा रहा हूं पर बारिश हो गई इसलिए मैं गया नहीं, ठीक है, जहां जो पर लगा है ना उसको बोलते हैं बट। नेक्स्ट देन, ठीक है, देन मतलब होता है बिकॉज। गेसो लेवल जो चैप्टर 2 है आपका इस क्लास 8 का, उसमें मैंने व्हाई पढ़ाया था, व्हाई मतलब भी बिकॉज होता है, उसी की तरह देन मतलब भी क्या होता है, बिकॉज होता है, ठीक है। इसको बताने की जरूरत है क्या, मैं स्कूल नहीं आया क्योंकि बारिश हो गई थी, क्योंकि मतलब बिकॉज, मतलब उसको जर्मन क्या बोलेंगे, देन। अब एक ट्रिक याद रखो, ट्रिक ट्रिक ट्रिक, सुनो सुनो, ट्रिक ट्रिक, ठीक है, जूस पियो जल्दी, ठीक है, ट्रिक के जूस पियो क्या है। अब बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, यूट्यूब पे पता नहीं फालतू में बता रखा है, कोई लोग बोलते हैं, कहाँ कंफ्यूज होते हैं लोग, यहाँ जोंडन और आवर। अभी इसका जूस मिलाता हूँ, अभी इसका ट्रिक बता दो क्या है, सुनो सुनो जल्दी सुनो, इधर आओ। जोंडन मतलब क्या होता है, रैदर, बल्क, और आवर मतलब क्या होता है, बट होता है। अगर मैं इसको सेंटेंस में यूज करूँ ना, लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पर पॉजिटिव यहाँ एक नेगेटिव, तो मतलब आवर, नहीं यहाँ पर पॉजिटिव उसका ऑपोजिट नेगेटिव, ऑपोजिट पता नहीं क्या क्या फालतू कर रखा है, आई डोंट नो। इसलिए मैं आपको इसकी सिंपल ट्रिक बताता हूँ, जहां पर ट्रिक अगर नहीं हो वहां पर अपनी मातृभाषा पढ़ो। मैंने भी बहुत सोचा क्या ट्रिक बना सकता हूँ बच्चों के लिए, क्या बना सकता हूँ इजी, इससे सिंपल मैंने क्या बोला, अपनी मातृभाषा पकड़ लो। क्या अपनी मातृभाषा, इंडियन, हिंदी, हिंदी में क्या बोलते हैं, ये तो देखो, जोंडन मतलब रैदर होता है, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, बल्कि, ठीक है, स्क्रीन क्या हो रहा होगा, रैदर मतलब हिंदी में क्या होगा, बल्कि, आवर मतलब क्या होता है, लेकिन, ठीक, इतना याद रखना बस, ये तो ट्रिक याद रखना। हिंदी में क्या होता है, मातृभाषा को पकड़ लो, अपनी हिंदी को पकड़ लेते हैं, ठीक है, बल्कि और लेकिन। अब देखो सेंटेंस में आपको खुद समझ में आएगा क्या यूज करना है, ठीक है। अभी चलो आप कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। अब देखो भाई पहले बता दो, क्वेश्चन ही में, क्वेश्चन ही यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा नहीं, अब मैं आपको बताऊं जल्द, अब मैं बोल रहा हूँ अपनी बुक खोल लो, ठीक है, आपका आर्बाइट्स बुक जो है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 पेज नंबर 72, देखो सब बता रहा हूँ, अपनी बुक खोलो जल्दी सा, वीडियो पॉज करके या सामने तो खोल लो जल्दी सा, पेज नंबर 72 पे क्वेश्चन नंबर 15 जो ऊपर है वो है, ठीक है, मैं वो करवा रहा हूँ, जल्दी से देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें से क्वेश्चन उठकर आ जाता है। इसी में हम देखेंगे कि डिफरेंट जो कंजक्शन अभी जो मैंने पढ़ाया है कैसे यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे भाई, देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में क्या है, हमें क्या यूज करना है, जोंडर और ऑर्डर, ठीक है, देन, और वो जो अभी मैंने पढ़ा वही यूज करना है, ठीक है। अब लोग कैसे यूज करेंगे, आप बोलोगे भाई ये सेम तो नहीं लग रहा, पहला और जो आखिरी वो मैंने लास्ट में लिखा है, ठीक है, पहले बता दूं, बुक में देख सकते हो, पहला और आखिरी वाला मैंने लास्ट में लिखा है, पहला और आखिरी के जो बीच में वो मैंने पहले करवाया, ठीक है। अभी रीजन बताऊंगा क्यों, ठीक है। पहला देखते हैं, पहले क्या यूज करेंगे, मेरे साथ सब सॉल्व करेंगे, जल्दी से खोल लो। दी रॉटन लैम्प, द रेड लैम्प, इतना समझ आ गया, लाल लैम्प है भाई, हैंग, हैंग हुआ है, कहाँ, यूबर, पढ़ा चुका है, यूबर मतलब क्या होता है, अबव, किसके ऊपर हैंग है, देव टेस्ट, टेबल के ऊपर क्या है, लटका
लटका हुआ है लैम्प, ठीक है। और क्या बोल रहे हैं, डैश द स्टेट लैम्प स्टेट नेबर देम रेगाल, और क्या बोल रहे हैं, जो फ्लोर लैम्प है वो कहां पर है, खड़ा हुआ है शेल्फ के बगल में। अब खुद बताओ यहाँ पर क्या यूज होगा, दो चीज के बारे में बात हो रही है ना, कि जो रेड लैम्प है टेबल के ऊपर टांगा हुआ है, और जो फ्लोर लैम्प है वो कहां पर है, शेल्फ के बगल में है। जब भी दो चीज के बारे में बात हो, मतलब दो चीज का कंपैरिजन, तो क्या यूज करेंगे, वेरी गुड, ओंड यूज करेंगे, ठीक है। खुद देख लो ना ट्रांसलेट करके कि रेड लैम्प टेबल के ऊपर है, और वर्ड लगाएंगे, और का मतलब क्या होता है, ओंड, मतलब रेड लैम्प टेबल के ऊपर है, और जो फ्लोर लैम्प है वो किसके बगल में है, शेल्फ के बगल में, इसलिए यहां पर और होगा, ओंड यूज होगा, ऐसे हम यूज करते हैं। नेक्स्ट ओंड तो हो गया अपना यूज। नेक्स्ट स्टेलन वियर द इंडिश इंडी एकर डैश इंटीमीटर, ठीक है। क्या बोल रहा है, स्टेलन वियर मतलब खड़ा करना चाहिए, ठीक है। ऐसे याद रखना, मतलब कोई चीज आप खड़ा कर रहे हो, और टेना है बोलना, मतलब मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। अब तो आप ऐसे यूज कर लोगे, मतलब आप कोई चीज रख रहे हो, जो कोई चीज ऐसी रख रहे हो, मूवमेंट हो रहा है, और वो चीज हमेशा क्या होगी, वर्टिकल होगी, क्योंकि यहाँ पर स्टेलन आया है। स्टेलन वियर द टेस्ट आ गया, मतलब जो टेस्ट को है, टेस्ट मतलब टेबल, आप टेबल को रख रहे हो, कहां रख रहे हो, इंडी एकर डैश इंटीमीटर। अब आप पूछ रहे हो ना कि हमें टेबल को कहां रखना चाहिए, एकर मतलब कॉर्नर, लास्ट चैप्टर में पढ़ाया है, और मीटर मतलब मिडल, ठीक है, सब लास्ट चैप्टर में पढ़ाया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, पूछ रहा है कि हमें जो टेबल है, ठीक है, हमें जो टेबल है कहां रखना चाहिए, कॉर्नर में रखना चाहिए कि मिडिल में रखना चाहिए, ऐसे सेंस बन रहा है। तो हम यहाँ क्या यूज करेंगे, यस वेरी गुड, हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे, ऑर्डर मतलब क्या होता है, और कैसे अब बताता हूँ। ऑर्डर क्यों यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम बोल रहे हैं ना, हम क्या मिडिल में रखेंगे या फिर हम कोने में रखेंगे। ये जो या फिर मैंने बोला ना हिंदी में, इसी का मतलब होता है और, जिसको हम जर्मन क्या बोलते हैं, ऑर्डर, मतलब यहां रखेंगे या वहां रखेंगे। मैंने कैसे एग्जांपल दिया था, आप चाय लेंगे कि कॉफी लेंगे, या फिर कॉफी लेंगे, तो या फिर बोला था वहां पे भी, यहाँ पे क्या बोला, टेबल को कहां रखना है, मिडिल में रखना है या फिर कोने में रखना है ना, इसलिए यहाँ पे ऑर्डर यूज करेंगे। ऑर्डर का भी काम तमाम कर दिया हमने। नेक्स्ट क्या है, इस हवा काइने जाइड, मेरे पास टाइम नहीं है, कहाँ, इन किनो सूबे हैं, मेरे पास टाइम नहीं है किनो जाने के लिए, मतलब सिनेमा जाने के लिए, भैया मेरे पास टाइम नहीं है। और क्या बोल रहा है, डैश इस मूस माइन जिमा ऑन फ्रॉम है, ठीक है, डैश मुझे अपना रूम क्लीन करना है। एग्जांपल दिया था, मैं स्कूल नहीं आ सकता क्योंकि बारिश हो रही है, मेरे पास सिनेमा आने के लिए टाइम नहीं है, मुझे अपना रूम क्लीन करना है। यहाँ पर क्या यूज होगा, वेरी गुड, रीजन बता रहा है, यहाँ पर क्या यूज करेंगे, बिकॉज, तो बिकॉज को क्या बोलते हैं, देन, सिंपल है भाई, देन का भी काम तमाम कर दिया। मेरे पास टाइम नहीं सिनेमा आने के लिए क्योंकि, देन मुझे अपना रूम क्लीन करना है। क्लियर हुआ। नेक्स्ट द जिमा फॉर, अब मैं बताता हूँ ये दो लास्ट में क्यों लिखा, क्योंकि अब यहाँ पर, अब मैं पहले बताता हूँ, यहाँ तो अब या तो इन दोनों में या तो रैदर यूज करोगे, मतलब जोंडेन, या फिर बट यूज करोगे, अब मैं यहाँ पर बताता हूँ ट्रिक, बताया ट्रिक क्या था, जोंडेन मतलब क्या होता है, रैदर, इसका ट्रिक क्या था, हिंदी में ले लो, मतलब बल्कि, और आबर मतलब क्या होता है, बट, लेकिन, हिंदी में क्या बोलते हैं, लेकिन। अब वो सेंटेंस कैसे यूज होगा, द जिमा फॉर कैटरीना, मतलब जो कैटरीना का, वो कैटरीना कैट, मतलब जो कैटरीना का जो जिमा है, मतलब जो रूम है, इस ग्रोस बहुत बड़ा है, ठीक है, बड़ा है और मॉडर्न है, ठीक, जो कैटरीना का रूम है वो बड़ा है भैया और मॉडर्न है, समझ में आ गया। डैश, अब डैश लगाया, मैंने पहले बता दिया, या तो जोंडेन यूज करेंगे या तो आबर। इस पिंडे इज हैजलिश, मतलब मुझे भाई वो अगली लगता है, हैजलिश मतलब क्या होता है, अगली होता है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है आपकी बुक का, क्वेश्चन नंबर 15, पहले बता रहा हूँ, ठीक है, समझ में आ गया। अब यहाँ कैसे यूज, अब भैया कंफ्यूज, रैदर भी यूज करेंगे कि भैया आबर यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, समझो क्वेश्चन को, ठीक है। अब यहाँ पर क्या ट्रिक यूज करना है आपको पता है ना, या तो आबर यूज करेंगे या तो जोंडेन यूज करेंगे। कैसे ट्रिक किया मैंने बताया, हिंदी डाल कर देखते हैं यहाँ पर क्या है, कैटरीना का जो रूम है बड़ा है और मॉडर्न है, लेकिन मुझे वो अगली लगता है। नेक्स्ट, कैटरीना का जो रूम है वो बड़ा और मॉडर्न है, बड़ा है और मॉडर्न है, बल्कि मुझे अगली लगता है। कौन सा वाला पहले सही था, यस पहला वाला सही था, क्योंकि सेंस बन रहा था कि नहीं, क्या था, कैटरीना का जो रूम है वो बड़ा और मॉडर्न है, लेकिन मुझे वो क्या लगता है, हेजलिश, मुझे वो अगली लगता है, लेकिन मुझे वो क्या लगता है, अगली लगता है। मैंने जो दूसरा बोला था,
बल्कि मुझे अगली लगता है कुछ सेंस बनाना था, नहीं, बल्कि मतलब रैदर, मतलब यूज नहीं करेंगे। लेकिन मुझे अगली लगता है, तो लेकिन को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, बट बोलते हैं, और बट आवर, इसलिए यहां पर हम क्या यूज करेंगे, आवर। क्लियर हुआ। अब लास्ट देखते क्या है, वेयर रॉन्ग डाइजिमा आउट, मतलब हु विल क्लीन योर रूम, तुम्हारा रूम कौन साफ करेगा, बताओ तुम्हारा रूम कौन साफ करेगा, कौन साफ करेगा। नेक्स्ट एस्ट, आंसर क्या है यहीं पर दिया है, क्वेश्चन ही में दिया है, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 का। नेक्स्ट एस्ट मतलब नॉट मी, मैं नहीं, डैश माइने मोटा, मैं नहीं, मेरी मम्मी। अब यहां पर वही केस बैठाते हैं, अगर ये तभी आपको करना है जब आपका ये उंड, ओडर, देन और ये सब यूज हो गया हो, तब आपको ऐसे बल्कि और लेकिन वाला जो ट्रिक है यूज करना है, क्योंकि आपको पता है ना, मतलब आपको पता है ना ये सब यूज हो गया, तो बचा क्या, या तो ओडर यूज, या तो रैदर यूज करना है, या तो आवर। आवर तो यूज हो गया, अब यहाँ पर क्या यूज करेंगे देखते हैं, ठीक है, दोनों तरीके से देखते हैं, बल्कि और लेकिन। हमारा रूम कौन क्लीन करेगा, मैं नहीं बल्कि मेरी मम्मी। मैं, तुम्हारा रूम कौन क्लीन करेगा, मैं नहीं लेकिन मेरी मम्मी। लेकिन कोई सेंस बना रहा है, मैं नहीं क्लीन करूंगा लेकिन मेरी मम्मी, ना ना, बल्कि सेंस बना रहा है। मैं, तुम्हारा रूम कौन क्लीन करेगा, मैं नहीं बल्कि मेरी मम्मी, बल्कि मेरी मम्मी क्लीन करेगी, तो बल्कि यहाँ पर क्या बना रहा है, सेंस बना रहा है, और बल्कि का मतलब रैदर, और रैदर मतलब यस, जॉन्डन बोलते हैं उसे जर्मन में। तो भैया हो गया, बल्ले 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 बल्ले, जॉन्डन यूज हो गया, मतलब ये एकदम परफेक्ट हो गया। तो इसके साथ भैया हमारी ये भी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुका है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट कंजंक्शन। सो गाइस, दूसरे कंजंक्शन बढ़ने से पहले एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखना है, क्या है, हैंग है, ठीक है। अब देखो भैया, स्टेलिन स्टेन पढ़ लिया, लेगिन लीगिन पढ़ लिया, अब एक और इंपॉर्टेंट क्या है आपका, हैंग है, ठीक है। आपको एक चीज याद रखना है, चाहे एक्यूजेटिव केस हो चाहे डाटिव केस हो, मतलब चाहे मूवमेंट हो या फिर मूवमेंट ना हो, आपको हैंगन जो है दोनों में यूज करना है। ये क्या होता है, हाँ ये बहुत इजी, यही याद रखना है आपको, सिंपल है। हैंगिंग मतलब दोनों यूज कर सकते हैं, ठीक है, एक्यूजेटिव केस हो या डाटिव केस हो, दोनों जगह आप हैंगिंग यूज करोगे, कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है। दूसरे में क्या था कि स्टेलेन अलग था, स्टेहन डाटिव में था, ठीक, ऐसे अलग अलग था ना दोनों, कि ये डाटिव में या एक्यूजेटिव में। हैंगिंग में ऐसा नहीं है, दोनों आप दोनों में यूज करोगे, एक्यूजेटिव डाटिव में सेम है हैंगिंग। क्या एग्जांपल देख लेते हैं, पहला क्या, वोइन, वोइन मतलब मूवमेंट हो रही है एक्यूजेटिव पर, वोइन हैंग्स टू दास बिल्ड, बिल्ड मतलब क्या होता है, पिक्चर, याद रखना ये भी क्या वोकैबुलरी है, बिल्ड पिक्चर होता है, इसका आर्टिकल दास होता है, दास बिल्ड मतलब द पिक्चर। आप पिक्चर को कहां पर हैंग कर रहे हो, हैंगिंग मतलब क्या होता है, टू हैंग करना, ठीक है, वो वाला हैंगिंग सिस्टम हैंग कर दिया, हैंग करना मतलब टांगना, ठीक है। तो वही हैंग्स टू दास बिल्ड, अब आप पिक्चर को टांग रहे हो, मूवमेंट हो रहा है, ठीक है, इसलिए आप यहां पर वही यूज कर रहे हो, आप कहां पर पिक्चर को टांग रहे हो, ठीक है, वही हैंग्स टू दास बिल्ड। आंसर क्या है, इस हैंग दास बिल्ड आन दी वांड, मतलब मैं पिक्चर को दीवार पर टांग रहा हूं, मैं पिक्चर को कहां टांग रहा हूं, दीवार पर टांग रहा हूं, ठीक है, ये दीवार फॉर एग्जांपल मेरे ऊपर, मैं पिक्चर को दीवार पर टांग रहा हूं, मैं क्या बोलूंगा, इस हैंग मतलब मैं टांग रहा हूं, आई हैंग द पिक्चर, तो इस हैंग दास बिल्ड कहां, आन दी वांड मतलब ऑन द वॉल। क्लियर हुआ। अब इसी को हैंगे में अब चेंज तो नहीं होगा, अब इसको डाटिव में कैसे यूज करेंगे भाई, डाटिव में कैसे यूज करेंगे, वो से क्वेश्चन वो से पूछता है, पता है, वो हैंग दास बिल्ड। अब पढ़ा है ना मैंने कहा कि डाटिव केस मतलब मूवमेंट नहीं हो रही, अब आप रखोगे नहीं वो चीज, वो पड़ी हुई है वहां पर, इसलिए क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, वो हैंग दास बिल्ड, पिक्चर कहां पर टंगा हुआ है, ठीक है, पूछो। अब आप टांग नहीं रहे पिक्चर, आप पूछो पिक्चर कहां टांगा हुआ है, ठीक है, पिक्चर कहां टंगा हुआ है, अब ये पूछ रहे हो ना, मतलब कहां पर टांगा हुआ है पिक्चर, ये पूछ रहे हो, तो आंसर क्या है, दास बिल्ड हैंग अंडर वॉल, मतलब क्या है इसका आंसर का, मैं पिक्चर कहां है, दीवार पर टांगी हुई है, ठीक है, पिक्चर कहां टांगी हुई है, दीवार पर टांगी, तो आंसर कैसे बोला, दास बिल्ड मतलब द पिक्चर हैंग टांगा हुआ है कहां, अंडर वॉल, दीवार पर टांगी हुई है, मतलब कोई मूवमेंट नहीं है, पहले क्या था मैं टांग रहा हूं, लेकिन क्या है वो टांगी हुई है पिक्चर दीवार पे। अब एक चीज याद रखना, यहाँ एक्यूजेटिव केस है ना, एक्यूजेटिव केस में मूवमेंट हो रहा है, वांड, वांड मतलब वॉल होता है, पढ़ा है, तो इसका आर्टिकल क्या होता है, डी होता है, ठीक है, अब डी आर्टिकल होता है इसका। अब एक्यूजेटिव केस है, अब चेंज तो होना चाहिए भाई, क्वेश्चन आना चाहिए, तो एक्यूजेटिव में डी का डी रहा है, इसलिए आपको कोई चेंजेस नहीं मिलेगा। लेकिन जब मैं डाटिव केस की बात करूं तो डाटिव केस में क्या होता है, डी डेयर में बदल जाता है, पढ़ाया था जो मैंने स्क्रीनशॉट बोला था लेने के लिए उसमें, तो यहाँ पर देखोगे आप डेयर, आन डेयर वांड बन गया, यहाँ पर डेयर आ गया, यहाँ पर आन डी वांड था, मूवमेंट हो रही थी, मैं टांग रहा हूं, ठीक है, मूवमेंट हो रही थी, एक्यूजेटिव केस में डी डी रहता है, यहाँ पर डाटिव केस था, टंगी हुई है पिक्चर पहले से दीवार पर,
इसलिए यहाँ पर जो दीवार का आर्टिकल है डी जो होता है वो किसमें बदल गया डेयर में, क्यों? क्योंकि डाटी पीसी यहाँ पर अन डेयर वांट आया, इसीलिए। समझ में आ गया? नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक वो है कोरिलेटिव कॉन्जुंक्शन, मतलब कोरिलेटिव कंजंक्शन। ठीक, इस चैप्टर में जो कंजंक्शन पढ़ लिया, दो और ऐसे कंजंक्शन है जो क्या है, कोरिलेटिव है। क्या होता है भाई? अंग्रेजी तो पढ़ा होगा नहीं ना, अब बताता हूँ। कोरिलेटिव कंजंक्शन मतलब होता है ऐसे कंजंक्शन जिसमें पेयर ऑफ कंजंक्शंस होते हैं। यहां पर देख लो, जैसे ऑल्दो बट हो गया, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये पेयर के साथ यूज होता है कंजंक्शन। तो ऐसे कंजंक्शन को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? कोरिलेटिव कंजंक्शन। तो इस चैप्टर में हम बस ऐसे दो कंजंक्शंस याद करने हैं कोरिलेटिव के, दो। अभी आपने 5 याद किए थे, प्रैक्टिस करवा दिया, क्रिस्टल क्लियर हो गया। अब क्या करना है? इसके 2 याद करना है कोरिलेटिव में। क्या आप देखते हैं? पहला क्या है? स्वर आवर। स्वर आवर मतलब क्या होता है? ऑल्दो बट, मतलब इसका मतलब क्या होता है हिंदी में? हालांकि लेकिन। क्या होता है? हालांकि लेकिन। और दूसरा क्या है? निश नुअर जोंडर आउट। ये कहां यूज करते हैं? इसका मतलब क्या होता है इंग्लिश में? नॉट ओनली बट ऑल्सो, केवल इतना ही नहीं बल्कि ये भी। क्या इसका मान लो इसका मैं एग्जांपल देता हूं, पहले ऊपर वाला देता हूं, पहले इसका देखो। केवल इतने, अगर मैं बोलूं निश नुअर जोंडर आउट मतलब नॉट ओनली बट ऑल्सो का एग्जांपल क्या होगा? मतलब मान लो मैंने एक सेंटेंस बोला, मेरे शेल्फ में केवल स्कूल बुक्स ही नहीं है बल्कि कॉमिक्स भी है। यहां पर मैंने यूज किया ना केवल बुक्स, मतलब केवल इतना ही नहीं बल्कि ये भी, मतलब मेरे शेल्फ में केवल स्कूल बुक्स ही नहीं है और क्या क्या है, बल्कि रैदर क्या क्या है, रैदर बल्कि क्या है, कॉमिक्स भी है। अब समझे इसका कैसे यूज करेंगे? और अगर ऊपर वाली बात करो, हालांकि लेके कि मेरा जो रूम है हालांकि छोटा है, हालांकि बड़ा तो नहीं है, पर मॉडर्न है, ब्राइट है। समझे क्या बोल रहा हूं मैं? हालांकि लेकिन मतलब कैसे यूज करेंगे? स्वर आवर, मेरा रूम हालांकि छोटा तो है पर मॉडर्न है, मतलब बहुत मॉडर्न है मेरा रूम, बहुत ब्राइट है। इसका भी अब हम देखते हैं 2-3 प्रैक्टिस क्वेश्चन के बाद इसका भी करेंगे स्वाहा। सो गाइस यहाँ पर बस मैंने 2 एग्जांपल दिए, इससे भाई आप एकदम अच्छे से समझ आओ, ठीक है? और हाँ, मैं भाई बहुत सारी ट्रिक्स आपको बता चुका हूं, ठीक है? और मैं नहीं चाहता कि भाई आप कोई भी ऐसी ट्रिक हो जो मैंने ना बताया हो आप ऐसे ही बिना देखे चले जाओ, ठीक है? तो एक और ट्रिक मैं बता रहा हूँ, ट्रिक क्या है सुन लो, ठीक है? अब जो मैंने अभी जोंडन आउक देन ये सब जो बताया ना, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक मैंने बताना भूल गया, क्या है वो सुन लो। जब भी हम देन जोंडन आबर यूज करेंगे, ठीक है? क्या क्या मैंने बोला? देन जोंडन आबर, ये 3 जब भी हम कंजंक्शन यूज करेंगे इससे पहले आप हमेशा कॉमा लगाओगे। क्या लगाओगे? कॉमा, ठीक है? मान लो एग्जाम में कंफ्यूज हो गए कि यहाँ पर क्या आएगा, तो आप ऐसे दिमाग लगा सकते हो, अच्छा यहाँ पर कॉमा आया है इस क्वेश्चन में, तो कॉमा आया इसका मतलब इन तीनों में से कोई यूज होगा, ठीक है? बहुत अच्छी ट्रिक है, याद रखना। आप जो मैंने अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाया ना आपको इस पे जोंडन आउट पे, एक बार आप वीडियो वापस पीछे या जो आपने बुक में देख लो एक बार, ठीक है? जल्दी से देख लो, पीछे करके वीडियो देख लो एक बार इसका, ठीक है? जहां पर भी ये यूज हुआ उससे पहले कॉमा लगाइए, ठीक है? ये तो थी मेरी कॉमा ट्रिक, याद रखना, ठीक है? कॉमा ट्रिक है मतलब जहां कॉमा आएगा ये 3 यूज होगा। और अगर आपको कॉमा ही नहीं दिखा तो मतलब क्या यूज होगा? जो बचा क्या? उंड और ओडर, मतलब यहाँ कॉमा नहीं यूज होगा उसके पहले। क्लियर है? डैश से पहले कॉमा है तो ये 3 यूज होगा, अगर कॉमा नहीं है तो ये दोनों यूज होगा, इन दोनों में से कोई एक यूज होगा। क्लियर हुआ? ठीक है? अब बढ़ते हैं इस पे, ठीक है? अब ये कोरिलेटिव ना बहुत इजी है, क्या है? आपको आधा का क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। आपको यहाँ पर जोंडन आउट दिख रहा है, जोंडन आउट दिख रहा है, तो भाई आपको ऐसे ध्यान आना चाहिए। जोंडन आउट वाला कौन सा कंजंक्शन पढ़ा था कोरिलेटिव में? कौन सा पढ़ा था? हाँ, निश नुअर, ठीक है? यही तो पढ़ा था, निश नुअर जोंडन आउट, मतलब नॉट ओनली बट ऑल्सो। यहाँ तो बट ऑल्सो दिया हुआ है ना जोंडन आउट, तो बचा क्या? निश नुअर, तो बस भाई लिख दो। ऐसे कोई सेंटेंस भी भाई मीनिंग की जरूरत नहीं है जानने की, निश नुअर। और यहाँ पर क्या है? दूसरा यहाँ पर तो भाई निश नुअर है, जोंडन आउट दिख नहीं रहा, आबर दिख रहा है। और आबर से कौन सा पढ़ा था? हाँ, पहला वाला कौन सा था? स्वर आबर, स्वर आबर पढ़ा था ना, मतलब हालांकि लेकिन, मीनिंग उसका होता हालांकि लेकिन, ऑल्दो बट, ठीक है? तो बट तो यहाँ दिख गया, ऑल्दो कहां पर है? हालांकि, ऑल्दो कहां पर है? इसलिए हम यहाँ पर क्या लिख देंगे? स्वर, ठीक है? तो हम क्या लिख देंगे? स्वर, स्वर आबर। मीनिंग क्या बनेगा? रिगार्ड में सिर्फ बुक्स ही नहीं है, केवल बुक ही नहीं है, बल्कि क्या है? सीडीज भी है। अब अगला क्या था? हालांकि लेकिन, इसका मतलब स्वर आबर क्या होता? हालांकि लेकिन, ठीक है? इसका क्या मतलब था कि केवल इतना ही, ये भी नहीं बल्कि ये भी है। और इसका मतलब क्या होगा? हालांकि नहीं, मतलब फिजिक्स लेबोरेटरी, फिजिक्स लेवल मतलब फिजिक्स जो लेबोरेटरी होती है हमारी उसमें क्या है? हालांकि वो बड़ा तो है लेकिन डार्क है, हालांकि लेकिन, ठीक? फिजिक्स लेबोरेटरी क्या हमारी? बड़ा तो है, हालांकि बड़ा तो है लेकिन डार्क है बहुत,
ठीक है, बल्कि बोला यहाँ पर ज़ोंडन यूज हुआ, लेकिन बोला यहाँ पर आवर यूज हुआ, देखा, इसलिए भाई अपनी मातृभाषा को पकड़ लो। ठीक है, अब भाई एग्जाम में क्या एक टिप याद रखना, हमेशा एग्जाम में या तो ये दिया रहेगा तो ये, या तो ये, ठीक है, ये लगाना है तो ये यूज करो, मतलब अगर ये दिया हुआ है तो ये यूज करना है, अगर कोई भी आवर दिया तो स्वार यूज करना है, स्वार दिया तो आवर यूज करना है, निष्ठ नोर दिया है तो ज़ोंडन आउट यूज करना है, ज़ोंडन आउट दिया है तो निष्ठ यूज करना है, बस ये केवल है। और अगर दोनों नहीं दिया, फॉर एग्जाम्पल कंफ्यूजन हो रहा है क्या यूज होगा, आएगा ऐसा क्वेश्चन जिसमें कुछ भी नहीं दिया, 2 डैश दिया रहेगा आपको, उसमें क्या होगा, वही ट्रिक यूज करना है, ये भी नहीं केवल ये भी, ठीक है, केवल ये भी नहीं रखा है, ये भी रखा है, हालांकि लेकिन ये 2 ट्रिक जो हिंदी वाली है मैंने यहाँ पर यूज करके बताया वो यूज करना है। और बाकी इस पर और भी क्वेश्चंस है पर मैं करवा नहीं रहा क्योंकि टाइम ज्यादा लग जाएगा। तो अभी आपको मतलब जल्दी से कमेंट कर देना, बोला कि आई विल डू इट, ये कमेंट मुझे चाहिए कि मैं करूंगा या करूंगी। पेज नंबर 71 में सब आपको दे रहा हूँ, अरबाइज बुक के इस चैप्टर के ऑर्डर में जाएंगे, पेज नंबर 71 पे जाओगे, ठीक, अरबाइज जो वर्क बुक है ना कि ब्लैक एंड व्हाइट वाली, उसमें 71 पेज नंबर पे जब जाओगे तो आपको वो क्वेश्चंस मिल जाएगा। मैंने बस उसका क्वेश्चन 3rd और 4th पार्ट किया है, बाकी सब आपको करना है खुद ट्राई, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द लास्ट टॉपिक, अब लास्ट टॉपिक करेंगे। सो गाइस जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो है जिंड और कॉमन। अब सुन लो मेरी बात ध्यान से, स्टेलन पढ़ लिया, स्टेहन पढ़ लिया, लीगन पढ़ लिया, लेगन पढ़ लिया, ठीक है, और फिर क्या पढ़ा हमने, हैंगन पढ़ लिया, हैंगन पढ़ लिया, ज़ेक्सन पढ़ लिया, ज़ेक्सन पढ़ लिया। ये सबको हमने कैसे डिवाइड किया था, अपोजिटिव डाटिव के बेस पे। तो एक और लास्ट वेक्सल प्रीपोजिशन, ये सब वेक्सल प्रीपोजिशन कहलाता है, एक लास्ट वेक्सल प्रीपोजिशन इस चैप्टर में वो क्या है, जिंड और कॉमन। अब लोग कैसे यूज करते हैं, तब लास्ट यार मुझे पता है लंबी वीडियो है, कोई क्वालिटी देखो क्या मजा आ रहा है पढ़ने में, बोर तो नहीं हो रहे ना, पढ़ लो यार, लास्ट टॉपिक है बस, क्या है, कॉमन और जिंड, ठीक है। जिंड कहाँ यूज करेंगे, जिंड मतलब होता है आर, मतलब वो चीज वहां पढ़ा है, कोई चीज वहां पढ़ा है आर, ठीक है, जिंड है मतलब आर, मतलब मान लीजिए 2 मेरे पास मार्कर है, दे आर इन द शेल्फ, वो शेल्फ में है, ठीक है, या मान लो दे आर इन द बैग, ये बैग में है, मतलब पहले से है ना, मुझे मूवमेंट नहीं हो रही तो डाटिव केस है। और कॉमन यूज करेंगे डाटिव, कॉमन मतलब होता है टू कम। अब मान लो ये यूज करते हैं मेनली कि कौन सा सामान कहाँ आएगा, मतलब मान लो घर से शिफ्ट करते हो, कहीं अगर मान नहीं भी किया तो कोई जब कोई घर शिफ्ट करता है, ठीक है, तो बोलते हैं ना मैम बताओ ये सामान कहाँ से आएगा, कहाँ आएगा, ठीक है, ऐसा सोफा लेकर आता है, सोफा लेकर आते हैं, मैम ये सोफा कहाँ से आएगा, हम क्या बोलते हैं, अरे भैया वो उस रूम में आएगा, वो अच्छा वो उस किचन में आएगा, अच्छा वो डस्टबिन में आएगा, ऐसे करके बोलते हैं ना, तो उसको हम वहां कॉमन यूज करते हैं कि कौन सी चीज कहां पर आएगा, ठीक है, मतलब कहां पर आएगा वो हमें बताना, उसके लिए कॉमन यूज करते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं, डोजन, जैसे वो इज दी डोजन, अब यहां पर हम पहले देखेंगे जिंड का यूज क्या है जब डाटिव केस यूज हो रहा है। डोजन मतलब क्या होता है बताया था, कैन्स, ठीक है, तो वेयर आर द कैन्स, ये पूछ रहे हैं, वेयर इज द कैन, कैन कहां पर है, डाटिव केस है तो किससे क्वेश्चन पूछा, वो से, पता है इतना, जो कैन है वो डस्टबिन में, ट्रैश कैन में है, किचन में, मतलब किचन में जो डस्टबिन है उसके अंदर कैन है, ट्रैश कैन जो किचन में रखा है उसके अंदर कैन है, कैसे बोलेंगे, दी डोजन, द कैन्स, जिंड इन देयर आफेलाइमर, मतलब द कैन्स आर, ठीक है, द कैन्स आर इन द आफेलाइमर, मतलब जो बहुत सारे कैन्स, यहाँ पर प्लूरल की बात हो रही है इसलिए यहाँ पर डी, यहाँ पर डी, वो डी वाला नहीं है आर्टिकल, प्लूरल केस की बात हो रही है, मतलब बहुत सारा कैन है, एक की बात जब करते तो डोजा बोलते हैं एक कैन, देखिए यहाँ पर डोजन बोल रहे हैं, मतलब बहुत सारे कैन्स है, प्लूरल केस है, प्लूरल वाला डी यूज हो रहा है, ठीक है। तो कैन कहां पर है, द कैन्स आर, भाई कोई चीज प्लूरल होता तो आर यूज करते, वेयर आर योर फ्रेंड्स बोलते हैं ना, मतलब तुम्हारे दोस्त कहां पर है, एक ही दोस्त की बात कर रहा हूं नहीं ना, बहुत सारे दोस्त, तभी तो आर यूज कर रहा हूं, इंग्लिश की तरह यार यहाँ भी, मतलब वेयर आर द कैन्स, तुम बोलो कैन्स कहां पर है भाई, तुम क्या बोलो, द कैन्स आर इन द डस्टबिन इन द किचन, किचन में जो डस्टबिन उसके अंदर है, कैसे बोलेंगे, द डजन जिंड, जिंड मतलब आर, द कैन्स आर इन दे आफेलाइमर, मतलब इन द आफेलाइमर। अब देखो ट्विस्ट, आफेलाइमर का आर्टिकल क्या पढ़ाया था, क्या होता है आफेलाइमर का आर्टिकल, डेयर होता है। अब डेयर किस में चेंज हो गया, देर में हो गया, क्यों भाई, क्यों हो गया चेंज, क्योंकि यहां पर आ गया है इन, एक से मैंने लास्ट चैप्टर पढ़ाया था, लास्ट चैप्टर में क्या पढ़ाया था कि जब भी इन आता है तो वो एक फिक्स्ड डाटिव केस होता है, मतलब जब भी इन यूज करते, घबराने की बात नहीं, मैं हूं ना, कोई कंफ्यूजन नहीं, इन जब भी यूज करें, आराम से मेरी बात सुनो, इन जब भी यूज करते हैं तो हमेशा डाटिव के साथ है, ये फिक्स्ड रूल होता है, हमें कोई रूल से मतलब नहीं है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर इन के साथ हमेशा क्या आया, डाटिव केस आया। आफेलाइमर का आर्टिकल डेयर होता है, और डेयर किस में चेंज होता है, डाटिव में, डेयर में चेंज होता है, बाबा पढ़ाया था, ठीक है, जो स्क्रीनशॉट लेने कहा था वो टेबल वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है,
देन। और कहां पर है, डस्टबिन में। तो डस्टबिन कहां है, किचन में। यहाँ पर वापस इन आया, इसलिए यहाँ पर क्यूशा, किचन का आर्टिकल क्या होता है, किचन को क्यूशा बोलते हैं, उसका आर्टिकल क्या होता है, डी होता है। यहाँ भी डी किसमें चेंज हो गया, डेयर में, इसलिए यहाँ पर इन आया, इसीलिए डेयर में चेंज हो गया। ठीक है, आर्टिकल डी था, डाटिव केस था, इन आया, इसलिए यहाँ पर डाटिव केस में आर्टिकल चेंज हो गया, बस सिंपल से। तो कैंस कहां पर है, कैंस ट्रैश कैन में, डस्टबिन में जो किचन में है। तो द कैंस आर इन द डस्टबिन इन द किचन, मतलब वहां पर किचन में, डस्टबिन में। कोई मूवमेंट हो रही है यहाँ पर नहीं, बस पड़ा भाई डस्टबिन में कैंस। अब यहाँ पर मूवमेंट कहाँ हो रही है, यहाँ हो रही है। अब इसी सेंटेंस को, अभी जो कैन वाला सेंटेंस बताया, इसी को मुझे क्या बताना है, आकुजाटिव में, मूवमेंट वाले में। कैसे बोलेंगे, वही कॉन्टिडस है। अब भैया पूछ रहे हैं, अब भैया आप क्लीन कर रहे हैं, घर क्लीन कर रहे हो, घर क्लीन करो, मम्मी से पूछो, मम्मी इतने सारे कैंस है, इसे कहां पर फेंकना है, कहां पर आएगा, कम आया यहाँ पर, वही कॉन्टिडोजन। आप पूछो मम्मी से, वही कॉन्टिडोजन मतलब कैंस कहां पर आएगा। कैन मतलब काउंट, मतलब कॉमन मतलब होता है टू कम, बस यहाँ पर कॉन्जुगेट होकर काउंट बन गया। ठीक है, मैंने बताया था डेयर डी दास के साथ टी लग जाता है हमेशा, यहाँ पर कॉमन का काउंट बन गया। और अब मूवमेंट हो रहा है ना, कहां फेंकना है इसे, कहां रखना है, ये पूछ रहा हूं ना, मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, कहां आएगा ये कैन, कहां आएगा, मम्मी से, मम्मी कैन कहां आएगा, तो आप मूवमेंट कर रहे हो ना, कहां आएगा, फिर जाकर फेंकोगे उसे या रखोगे कहीं, इसलिए यहाँ पर मूवमेंट हो रहा है, इसलिए आकुजाटिव वर्ब आएगा, आकुजाटिव केस यूज होगा यहाँ पर। इसलिए हम क्या बोलेंगे, वो इन कॉन्टिडोज है, मतलब भैया ये कैन आएगा कहां पे, पहले क्या था यहाँ पर, कैन है कहां पर, वेयर आर द कैन, इसलिए डाटिव केस जेंड यूज हो, यहाँ पर कॉमन यूज हो क्योंकि मूवमेंट है। कैंस कहां पर आएगा, आंसर कैसे है, डी डजंट काउंट इन देयर आफ्टर प्राइमर इन देयर क्वेश्चन, सिंपल है, डी डजंट काउंट। ठीक है, एक ट्रिक दिखाऊं, ये देखो जल्दी, जूस पियो। यहाँ पर क्या था, इन देम आफ्टर प्राइमर इन देयर क्वेश्चन, इन देम आफ्टर प्राइमर इन देयर क्वेश्चन, मतलब आंसर सेम है, डिफरेंस कहां है, बस यहाँ पर बोले थे द कैंस आर, और यहाँ पर क्या है, द कैंस कम, बस सिंपल है। हम क्या बोले थे, कैंस कहां पर है, डस्टबिन में, किचन की। अब हम क्या बोलेंगे, कैंस डस्टबिन में आएगा। अब आप कैसे बोलेंगे, मम्मी क्या बोलेंगे, किचन के डस्टबिन में आएगा भाई। ठीक है, तो मम्मी ऐसे भाई तो नहीं बोलेगी, मतलब क्या बोलेंगे, बेटा किचन के डस्टबिन में आएगा, तो उस आएगा वो क्या बोलेंगे, कॉम है, तो डी डजंट काउंट, मूवमेंट हो रही है। अब देखो फिर से, यहां पर मूवमेंट हो रही है, आफ्टर प्राइमर, आर्टिकल क्या था इसका, डेयर था, क्या था, डेयर था, पर डेयर किस में चेंज हो गया, यहाँ पर देर में चेंज हो गया। आप उस आर्टिकल से, आप कैन को भाई रख रहे हो ना, डस्टबिन में फेंक रहे हो, कहाँ आएगा कैन, डस्टबिन में आएगा, तो आप मूवमेंट कर रहे हो, मूवमेंट के लिए क्या यूज करते हैं, आकुजाटिव। और आकुजाटिव में डेयर किस में चेंज हुआ होता है, जो मैंने कहा था स्क्रीनशॉट लेने के लिए, देर में चेंज हुआ था, DEN, देर में चेंज हो जाएगा। अब भैया आप सोचो, भैया आपने बताया था यहाँ पर इन है, यहाँ पर तो डाटिव केस यूज होना चाहिए, पर यहाँ पर ऐसा नहीं है, आकुजाटिव में ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पर भी ऐसा समझ लो, यहाँ पर डाटिव केस था, इसलिए शुरू में हमने, बस शुरू की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर शुरू में हमने क्या यूज किया, आकुजाटिव केस, यहाँ पर शुरू में डाटिव केस, और बाद का तो डाटिव केस ही है यहाँ पर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर भी आप बोलोगे, आकुजाटिव में क्यूशे का आर्टिकल डी होता है ना, आर्टिकल डी होता है, तो डी का तो डी रहना चाहिए आकुजाटिव, तो यहाँ पर डेयर क्यों बता, क्योंकि इन आया बेटा। ठीक है, ये कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पर क्यों, यहाँ वहां पर क्यों नहीं, बस इतना समझना, शुरू में हम बस यूज करेंगे वो केस। ठीक है, यहाँ पर डाटिव केस शुरू में यूज किया, और बाद का डाटिव केस यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर इन आया। यहाँ पर शुरू में आकुजाटिव केस यूज करेंगे, और बाद में अपना जो फिक्स डाटिव है इन, उसका केस अप्लाई होगा। क्लियर हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर इन देन क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर आकुजाटिव केस है। ठीक है, अब लास्ट क्या है, वो इन काउंटेड से, ऐसे ही शिफ्टिंग टाइम क्या होता है, सेजल, आर्म चेयर, बस एक एग्जांपल के तौर में दिया है यहाँ पर। आर्म चेयर कहां पर आएगा, कोई भैया अपनी मम्मी से पूछ रहे हैं, मैडम बताओ ये आर्म चेयर कहां पर आएगा, चेयर कहां पर आएगा, वही काउंट डेयर सेजल, तो भाई ये सेजल आएगा कहां पर, आर्म चेयर आएगा कहां, ये पूछ रहे हैं ना। तो अब देखो कहां पर आएगा, आंसर क्या है, इन श्लावजिमा। श्लावजिमा मतलब क्या होता है, ड्राइंग रूम जो होता है आपका, कहां पर आएगा, आंसर क्या दिया मम्मी ने, भैया इन श्लावजिमा, श्लावजिमा में आएगा। अब इंस क्यों आया, इन प्लस दास इंस बन जाता है, लास्ट चैप्टर में पढ़ाया था, तो इन द श्लावजिमा, सेजल कहां पर आएगा, इन द ड्राइंग रूम, इन दास श्लावजिमा, श्लावजिमा का आर्टिकल दास होता है। ठीक है, इन द श्लावजिमा। क्लियर हो गया। ठीक है, अब कोई भी नहीं लगता, बहुत चपेट मारूंगा, बहुत मारूंगा। ठीक है, जल्दी सब्सक्राइब करो भाई, और क्या चाहिए भाई, मैं
टाइम दिखा दूंगा तुम्हें। टाइम टाइम 3:08, 3 से भी ज्यादा हो रहा है भाई, रात के 3 से ज्यादा टाइम हो रहा है, ठीक है। अब इतनी मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, सब्सक्राइब तो बनता है, ऐसे ऐसे ट्रिक बताया, पूरी प्रैक्टिस करवा दिया, अब आपको टॉप मारने से कोई नहीं रोक सकता। और हाँ, कान खोल के सुन लो, अभी मैंने इस चैप्टर में स्टेल फ्रैगमेंट चाहिए होता है बच्चों को, मतलब क्वेश्चन बनाना आता है ना एग्जाम में, अरे आता है तो मैंने कमेंट बॉक्स में जल्दी से जाके कमेंट बॉक्स में स्टेल फ्रैगमेंट लिख लो, याद कर लो, ठीक है, याद कर लो। और इसी चैप्टर में बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है, हमेशा इसी चैप्टर का होता है मोस्टली, इसलिए मैंने इसी चैप्टर का दिया है, ठीक है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में जाओ और देखो स्टेल फ्रैगमेंट मैंने दिया हुआ, जल्दी कमेंट बॉक्स में जस्ट दिया भाई, इसी चैप्टर का स्टेल फ्रैगमेंट पूरा लिखकर आंसर क्वेश्चन सब दिया हुआ है, ठीक है। और इमेज फ्रैगमेंट भी चाहिए तो भाई अभी स्क्रीन पर आ रहा होगा इमेज फ्रैगमेंट, जल्दी से जाकर देखो, टॉप मारो। मिलते हैं कभी 9 की वीडियोस में हम लोग, ठीक है। 8 की जर्नी हमारी हो चुकी है पूरी कंप्लीट, ठीक है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन ऑफ द डे ऑन दिस वर्ल्ड।